हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और तो आपको इस वीडियो के एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि अब मेरे आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें, अपने माइंड को शांत कैसे रखें मतलब इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और शांत रखने के मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड को शांत हम कैसे रखें मतलब, क्योंकि आजकल का जो टाइम है मतलब आजकल का जो समय है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का समय है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, सबके पास अपना अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, चाहे वो किसी भी एज लेवल का बंदा क्यों ना हो। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो जिस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेटस अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से। रिच फैमिली से जो बंदे बिलोंग करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज, सारी सुख सुविधाएं, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छी स्टडी करना, अच्छे ज्ञान को अर्जित करना। मिडिल क्लास जो रहते हैं उनको भी को मेहनत करना पड़ता है, उनके पास लगभग सारे जो रिसोर्स होते हैं। फिर आती है नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास, जो नीचे की होती है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने उनको काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल क्लास या मिडिल क्लास सिंपल क्लास में वो फैमिली आती है जो कब देखे होंगे कि जैसे दिल्ली जैसी सिटी में जो बाहर के स्टेट से, मान लो जैसे यूपी या झारखंड उड़ीसा से आकर लोग यहाँ पे जैसे जो रहते हैं अपना क्या कि उनको रोजगार मिल सके, उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, तो यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने के लिए उनके पास अपना घर नहीं होता, तो लोग रेंट पे रहते हैं। तो दिल्ली में कई सारे जगहों पर लोग रेंट पे रहते हैं जो बाहर के स्टेट से आके यहाँ पर रहते हैं। तो उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं डेली उनको जॉब पर जाने के लिए भी, या जहाँ पर उनका ऑफिस होता है वहाँ पर आने जाने के लिए भी उनको ऑटो रिक्शा या बस वगैरह पकड़ कर जाना पड़ता है। और फिर वापस भी शाम के टाइम उसको ऐसे आना पड़ता है, फिर सुबह उठ के अगले आना पड़ता है। डेली का जो उनका लाइफ का सर्कल है ऐसे ही चलता रहता है कहने वाले। इस तरीके से अगर हम चाहे जैसे हम बात करते हैं 3-4 अलग अलग जो एजेस होती हैं हर व्यक्ति के लाइफ की, उस पर उनके लाइफ में किस तरह की उनकी लाइफ में शांति नहीं है। कहने उनका जो माइंड होता है हमेशा अशांत रहता है। कई शांत होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका माइंड अशांत रहता है। तो अशांत कैसे रहता है उसकी बात हम 3-4 अलग अलग स्टेज के जो ह्यूमंस होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम इसको कैसे अपने जीवन से अपनी लाइफ से इसको रिमूव करें और कैसे अपने दिमाग को शांत रखें। पहले हम बात करते हैं अलग अलग एज के अलग अलग एज के लेवल्स के हिसाब से, कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो हमारा वर्ल्ड है वर्ल्ड में, जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले रिच फैमिली, पुअर और नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली, मीडियम क्लास फैमिली, सब में हर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। और तो इस वर्ल्ड के अंदर इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो हाई क्लास हो, रिच फैमिली हो, नॉर्मल मीडियम क्लास, सिंपल, और किसी भी फैमिली में पैदा होता है तो वो तो उसका स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में वो बच्चा जो होता है वो 2-3 चीज़ें करना सीखता है। वो कभी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, तो जैसे कि चलना फिरना सीखता है,
पैरों पे चलता है, अपने हाथ से भी वो चलना मतलब सीखता है, मतलब फिर बोलना सीखता है, मतलब फिर और खाना सीखता है कि उसके दांत वगैरह धीरे धीरे निकलते हैं। 3 साल तक उसके दांत काफ़ी निकल जाते हैं कहने का मतलब। तो मतलब 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को करना सीखता है, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सीखता है। मतलब 1 से 3 साल तक यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब अपने जीवन का मतलब जो चौथे साल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है मतलब, तो उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल मतलब पढ़ने के लिए, आगे की मतलब स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 10वीं तक, जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठी से 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा स्कूल होता है, उसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है। नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करते हुए फिर 12th तक होता है। 12th के बाद फिर वो आगे मतलब कॉलेज की लाइफ भी होती है, और कॉलेज की लाइफ के बाद मतलब वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी वगैरह होता है। इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई वो पूरी, मतलब इस तरीके से हर साल वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता हुआ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो मतलब जब वो बच्चा 1 3 साल तक मतलब जब वो अपना उन चीज़ों को सीखता है, तो उसके बाद उसको चौथे साल में एंट्री करते ही उसे मतलब स्कूल में डाल दिया रहता है। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो पहली क्लास होगी, और प्राइवेट स्कूल होगा तो नर्सरी में डाल देंगे मतलब। तो फिर वहाँ से वो जो बच्चा होता है धीरे धीरे अपने आगे की जो उसकी स्टडी होती है, उसको हर क्लास हर साल मतलब ये करके अपने मेहनत लगन और परिश्रम से उसको पास करता हुआ आगे की क्लासों को पार करता रहता है मतलब। फिर वो 10वीं पढ़ता है, 10वीं 12वीं, फिर कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई भी करता है मतलब। तो कहने का मतलब फिर जो बच्चा होता है मतलब, फिर कहा जाता है कि जो मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, वो जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है। मतलब इस एज तक जो बच्चा होता है उसके अंदर बचपना बना ही रहता है। इस मतलब बचपना होता है उसके अंदर, और इस एज में इस और जो 4 से लेकर 13 साल तक की एज होती है, इस एज में जो बच्चा होता है ज़्यादातर उसका जो उसके हम उम्र के मतलब बच्चे होते हैं, चाहे उसके घर के अंदर और रिश्तेदारों में, चाचा ताऊ मामा काका का लड़का मतलब, या गली में रहते हो नेबर के, या उसके स्कूल में हो, या उसके क्लास के अंदर होंगे मतलब, जो क्लासमेट्स होते हैं या स्कूल मेट्स होते हैं, तो उनको उसको उस बच्चे को जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब, उनके साथ ही उसको उसको फ्रेंडशिप करने में, उनके संग बातचीत करने में, खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है मतलब। और उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इन्जॉयमेंट मिलता है ऐसे। और जब वो खेलता कूदता तो कूदता है मतलब बाहर जाकर मैं दोस्तों के साथ गली में मतलब, तो कपड़े भी गंदे होते हैं, बालों धूल धूल मिट्टी भी लगती है, चोट भी लगती है कई बार, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब रोता है या उदास होता है, लेकिन फिर से वो वापस क्या बोलते हैं खेलना कूदना शुरू कर देता है, जैसे हम उनके बच्चे होते हैं। तो ये जो होता है 13 साल तक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में एंट्री करता है, 14th ईयर में मतलब, तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे जो उसका एज होता है मतलब, वहाँ के बाद फिर चाइल्डहुड लाइफ को होते हैं ख़त्म हो जाती है। फिर जो बच्चा सिंसियर मतलब धीरे धीरे फिर उसका जो दिमाग खुलने लगता है, वो लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है। कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी या टीचर मारेगी, या मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, कपड़े गंदे होते हैं तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगता है। और मुझे स्टडी में अच्छी फोकस करना चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, वो इस तरीके से देखता है मतलब। और वो ये भी देखता है मतलब कि उसके जो मतलब फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादाजी हैं, नाना जी हैं, मतलब ये जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मतलब, उन्होंने भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे मतलब किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाया, और उसके उसमें करियर बनाने के बाद अपना मतलब फिर उसकी बाकी जो लाइफ थी उसी फील्ड में काम करते हुए पूरी निकाल दी। उसके अलावा फिर जो मेरे मतलब फादर भी हैं मतलब, वो भी किसी न किसी फील्ड में करियर बनाने के बाद अभी करेंटली उसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहने का मतलब। तो आगे जाकर मुझे भी अगर किसी न किसी फील्ड को चूज़ करके सेलेक्ट करके मतलब चुनने के बाद अपना करियर उसमें बनाना पड़ेगा। तो और इस तरीके से उस बच्चे का मतलब दिमाग होता है धीरे धीरे आगे खुलता रहता है कहने का मतलब। तो अब उसको बात आती है मतलब अपने लाइफ के अंदर फिर वो देखता है कि अरे ऑप्शन तो उसके बाद बहुत सारे हैं मतलब कहने वाले। जैसे आजकल के टाइम में अगर किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना है तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे उपलब्ध हैं कहने का मतलब। जैसे कि आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और फोटोग्राफर, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, और बड़ी अच्छी
हाइट वगैरह अच्छी है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, फिर बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, और सिंगर, डांसिंग, गिटारिस्ट, मतलब आजकल बहुत सारे प्रोफेशन और करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है। वो आपकी इच्छा, लगन और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, कहने वाला। तो बच्चा जो होता है धीरे धीरे वो अपने किसी न किसी ड्रीम को लेके, किसी न किसी फील्ड को लेके आगे अपना वर्क करता है। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन तक की। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से, मतलब जो एज की स्टेज होती है उसमें लोगों को, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करें, मतलब तो शांत अशांत दिमाग होगा तभी आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिमाग अशांत कैसे होता है, ये अलग अलग। अब हम स्टेज, मतलब जो एज होता है, मतलब उसके ऊपर हम बात करेंगे, कहने का मतलब। तो हम देखते हैं कि जो बात मैंने कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनको भी अपना, मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि वो उनको जैसे मैंने बताया कि उनको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उनको स्टडी भी करना होता है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्टडी करे अच्छे से और मेहनत करे, मतलब और उनको पढ़ाते भी हैं। जो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा, मतलब जो हाईली मतलब ग्रेजुएटेड होते हैं, मतलब तो उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते भी हैं, मतलब तो जो बच्चा होता है पढ़ता तो है, साथ में उसको मतलब खेलने कूदने का, जैसे मैंने बताया कि खेलना कूदता है, मतलब अगर उसको खेलने कूदने नहीं दिया जाए, मतलब उसको ऑलमोस्ट स्टडी भी कराया जाए, मतलब तो बच्चा जो होगा सैड होने लगेगा, मतलब फिर मतलब उदास रहने लगेगा, क्योंकि खेलने कूदने से ही बच्चे का ग्रोथ होगा, मतलब जो बॉडी का ग्रोथ होता है, मतलब और दिमाग उसका वो खुलेगा, मतलब उसका वो एज ही है खेलने, मतलब खेलने कूदने की जो एज है। 30 या 25 साल का बच्चा तो खेलने कूदेगा नहीं ना, वो तो उसकी एज है उस टाइम बचपन की, मतलब तो उसको अपना, मतलब उस एज में उस बच्चे को भी अपना एक अलग ही एक उसका दिमाग वो रहता है कि नहीं, मुझे खेलना कूदना भी, उसके दोस्त नहीं मिलते तो बेचैन हो जाता है कि अरे मेरे कल ये बाजू वाली आंटी का जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को दिखा था, या मेरे स्कूल में वो लड़का वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, मेरे को उसके साथ खेलना है, मतलब उसको भी दिमाग में लेकर, क्योंकि उसकी वो एज है, तो उसको अपने हिसाब से उस एज लेवल का टेंशन हो, पढ़ाई भी करना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, टीचर के सामने, मतलब टीचर जो पूछती है उसका जवाब भी देना है, मतलब तो उसको अपने अलग ही एक एज के हिसाब से उसको अपना स्ट्रेस का एक वो है, मतलब स्ट्रेस, मतलब ये दिमाग उसका अशांत रहता है, कहने का मतलब। इस तरीके से जो बड़ी क्लास के होते हैं, मान लो 9th 10th 11th 12th, तो ये जो बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पे, मतलब तो उनको भी अपना जो उनको जो स्टडी होता है काफ़ी, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लास का होता है, तो असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रैक्टिकल करना, बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना, फिर मतलब सारे जो टीचर वर्क देता है उसकी तैयारी करना, मतलब और उसको अच्छे से याद वगैरह करने का भी उसको अपनी अलग ही एक, मतलब उसका दिमाग अशांत रहता है, कहने का मतलब अपने अपने करंट वर्क को लेके, अपने स्टडी को लेके, और फिर अपने जो भी उसके ड्रीम वगैरह है उससे रिलेटेड। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करते हैं तो 3 साल तक कॉलेज होता है, मतलब तो जैसा कि मैंने बताया कॉलेज भी 2 तरह के होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे भी 2 तरह के कॉलेज, एक होता है ओपन दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम DU बोलते हैं, मतलब दिल्ली जो लोग ओपन से पढ़ाई करते हैं। ओपन का मतलब होता है कि जो लोग हफ्ते में 6 दिन क्या बोलते हैं, 6 दिन, मतलब हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है, मतलब वो किसी भी कॉलेज में हो सकती है, मतलब तो जो हफ्ते में एक दिन क्लास होती है उसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब आपको हफ्ते में आपका आपने एडमिशन किया, आपका कहाँ पे क्लास हो रही है हफ्ते में एक दिन वाली, आपको मतलब उसका मैसेज या लेटर आ जाता है, मतलब और पता चल जाता है, और आपको साथ में एक ही बजा के एग्ज़ाम देना होता है, उसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए होता है, मतलब और मतलब जिनके मार्क्स वगैरह जो होते हैं काफ़ी कम आ जाते हैं, जैसे जैसे 50 60 65, मतलब क्योंकि जो बंदे रेगुलर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर तो उनकी जो कट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है, जैसे कि मैंने भी अपना जो पढ़ाई था वो रेगुलर कॉलेज करके ही किया था, मतलब इन 2011 में आई गॉट 76% इन आर्ट साइड्स, आर्ट साइड से मेरे आए थे 76%, देन आई गॉट एडमिशन इन PGDB कॉलेज इन नेहरू नगर, मतलब जो नेहरू लाजपत नगर में जो PGDB कॉलेज है मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एडमिशन हो गया, मतलब क्योंकि मेरे 76% आए थे, मतलब और जो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो अगर आपको रेगुलर कॉलेज पढ़ता है चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के मार्क्स होता है कट लिस्ट जो आती है 70 80 से ऊपर आती है, तो जिन बच्चों के 70 80 से ऊपर आती है वो तो अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जिनके नंबर ही नहीं आते 50 40, अब तो 40 कंपलसरी हो गया है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब
मैं जहाँ तक मुझे मतलब पता चल रहा है। तो मतलब 40 मार्क्स 45%, 40-45% अगर आते हैं या 70 से नीचे ही मान लो, तो आपके फिर मुश्किल है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना। तो जो मतलब तो जो कॉलेज के बंदे जो होते हैं, जो ओपन से पढ़ाई करते हैं, मतलब तो वो तो साल में एक ही बार जाके अपना एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, मतलब तो उनको तो जब एग्ज़ाम भी वो करीब आ जाता है तब उनको स्ट्रेस हो जाता है कि ओपन वालों का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर हर साल अप्रैल से लेकर जून के बीच में ही होता है, जो ओपन वालों का साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। और जो होते हैं कॉलेज वाले, मतलब जो रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता था, मतलब तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते थे, कहने में मतलब सेमेस्टर में क्या होता था कि आपका आपके 3 साल के कॉलेज में आपके 6 सेमेस्टर होंगे, हर साल आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो जो कहने वाले जो बंदे रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, और जो एग्ज़ाम वगैरह में भी एक्चुअली होता है कि 100 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं उसमें आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट बनाकर देने के होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपको आपके टेस्ट के होते हैं, 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो कहने वाले 25 मार्क्स आप टीचर के हैंड में होते हैं, मतलब वो जो आपको अपनी मेहनत अच्छे से पूरे अटेंडेंस करके अच्छा सा प्रैक्टिकल बना के और अच्छा सा टेस्ट देके आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना होता है। बाकी 75 मार्क्स का जो होता है वो एग्ज़ाम होता है, मतलब तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को अपना, मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको अपना अलग ही प्रकार का उनका दिमाग अशांत रहता है, अपने प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, नोट्स और अलग अलग चीज, मतलब जो उनके वर्क होते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई उस एज में कॉलेज के टाइम में वो अपना कोई ना कोई ड्रीम सेट कर रखा था। जैसे कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे कई सारे बैंड आते हैं, तो कई पीछे सपोर्टिंग कॉलेज के ही बंदे होते हैं, जो कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है। कहने का मतलब इस एज में बंदे कॉलेज तो करते ही हैं, साथ में मतलब कोई ना कोई अपने लाइफ में गोल भी सेट कर लेते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं। उनको अपना अलग ही प्रकार का एक स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस या दिमाग अशांत रहता है अगर वो कर रहे होते हैं तो। फिर बात करते हैं हम, मतलब जो उसके बाद में 30 साल के एज के बाद जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑफिस में जाकर के, अभी किसी बड़े और पोस्ट पर होते हैं, मतलब तो उनको भी अपना ऑफिस का काम करना, बॉस को जवाब देना, बॉस ने जो काम किया उसको टाइम पर कंप्लीट करना, इस तरीके से उनका भी अपना एक टाइम पर ऑफिस पहुंचना, फिर टाइम पर ऑफिस से निकल के घर पहुंचना, मतलब तो उनका भी अपना एक अलग ही मतलब उनका जो अपना काम करने का उनको अपना एक तो दिमाग अशांत रहता है, क्योंकि डेली का वही सर्कल होता है। कभी कभी संडे को छुट्टी मिल गई तो सही है, वरना डेली का उनका वही साइकिल होता है, साइकिल मतलब वही चक्र चलता रहता है, कहने का मतलब डेली का। तो उनका जो उनका दिमाग काफी अशांत रहता है, कहने मतलब तो कहने मतलब जो वो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, हर एज के हिसाब से, मतलब हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग क्या बोलते हैं स्ट्रेस और या अशांत दिमाग रहता है। मतलब जो फीमेल में भी बात करें तो कई मतलब लड़कियां जॉब भी करती हैं, मतलब वो भी स्टडी वगैरह कर, मतलब वो भी स्टडी करती है सेम एस बॉयज़, मतलब लड़कों की तरह। तो उनको भी अपना अलग अलग एज के साथ सेम वही मतलब दिमाग अशांत रहने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका शादी होने के बाद जैसे घर का काम करना, बच्चा होगा तो बच्चे की देख रेख करना, उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प कराना, मतलब तो उसको भी उनको भी अपने मतलब शादी होने के बाद जो उनकी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उनको अपना उनका दिमाग अशांत रहता है, कहने वाला। तो ये मैंने बताया कि आपको अलग अलग मतलब एज के हिसाब से लोगों का दिमाग अशांत रहता है। अब बात हम करेंगे कि जो आपका दिमाग अशांत है, मतलब अशांत दिमाग को हम शांत कैसे करें, उसके उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, मतलब तो और आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे। तो कहने का मतलब जो हमारा पहला जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अपना दिमाग शांत रखना है, मतलब तो आपको डेली मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, जो बने बनाए वीडियोस होते हैं म्यूजिकल, कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक वाले भी होते हैं, जिनको आप ईयरफोन से सुनिए, सुबह उठकर जल्दी मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, दिमाग हल्का होता है, शांत होता है, रिलैक्स होता है, मतलब जब आपका दिमाग हल्का होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, तो आपको अपने आप ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा, मतलब जो भी आपके माइंड में अशांति फैली होगी वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी, धीरे धीरे आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको अपने दिमाग को शांत रहने के लिए जो आपको पहला टिप्स में बता रहा हूँ वो है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको वही काफ़ी फ़ायदे होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेकेंड टिप्स है वो ये है कि आपको मतलब
अगर आप हो सके तो सुबह उठकर 5 से 10 मिनट तक मतलब ओम चैंटिंग कीजिए। कहने का मतलब ओम चैंटिंग करोगे तो देखा होगा जो आप ओम ओम, जब ओम हम बोलते हैं मतलब तो हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा होता है, एक तरंगे सी उत्पन्न होती है मतलब। तो उन वाइब्रेशंस उन उन तरंगों से क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एक वाइब्रेट होने के कारण हमारा जो बॉडी पूरा शांत होने लगता है मतलब हमारा दिमाग शांत काल्म और रिलैक्स फील होने लगता है हमारी बॉडी को। तो आपको डेली 5 से 10 मिनट तक ओम चैंटिंग भी करनी चाहिए मतलब। और ओम चैंटिंग करने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी आपको करना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा आज का तीसरा सीक्रेट है वो ये है कि जब आपका दिमाग अशांत रहने लगे तो उससे क्या होता है, जब दिमाग अशांत रहने लगता है मतलब या तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफ़ी डाउन हो जाता है मतलब आप उसी चीज़ में घुसते चले जाते हो अशांत होने के कारण। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको जो आपकी लाइफ की गुड मेमोरीज थी, आपने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, आपने कौन कौन सी अच्छी जगहों पर घूमा, आपने आपका जो बिहेवियर है, आपने कैसे अच्छी अच्छी लाइफ के मोमेंट्स अपने लाइफ में जिए हैं मतलब उन गुड मेमोरीज को याद कीजिए। उस गुड मेमोरीज को याद करने से क्या होगा, अच्छी यादों को याद करने से जो आपकी करंट जो आपका दिमाग का शांत होगा तो वो आपकी अच्छी मेमोरी से फिल हो जाएगा, एक बोलते हैं स्मरण हो जाएगा। स्मरण होने से क्या होगा, जो आपकी जितनी भी दिमाग में अशांति फैली होगी वो तुरंत हट जाएगी मतलब आपकी गुड मेमोरीज को याद करते ही मतलब। तो आपको जो भी आपके लाइफ की गुड मेमोरीज है उनको आप याद करिए। ऐसे टाइम अगर आपका दिमाग अशांत हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी फिर शांत हो जाएगा उन मेमोरीज को याद करने के बाद। जो चौथा है वो है आपको डेली योगा करना चाहिए। योगा आपको कम से कम डेली 15 से 20 मिनट तो करना चाहिए। और योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया और और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, आलोम विलोम होता है मतलब उसको आप कर सकते हो। और दूसरे जो भी योगा के अंदर होते हैं जिनको करने में आपकी बॉडी आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपकी बॉडी उस चीज़ को करने आपके अच्छे से उस पोस्चर को अच्छे से हैंडल कर सके आपकी बॉडी, आपको वो सारे योगा के मतलब आसन वगैरह करना चाहिए, जैसे सूर्य प्राणायाम हो गया सुबह के टाइम। और भी बहुत सारे मतलब योगा के अंदर होते हैं जिनकी डिटेलिंग अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके उनके बारे में निकाल सकते हो। और धीरे धीरे आप उनको सीखो और करना सीखोगे तो आप धीरे धीरे आप योगा करना भी सीख सकते हो। तो कहने का मतलब आपको डेली 10 से 20 मिनट योगा भी करना चाहिए। योगा करने से भी क्या होगा, आपकी बॉडी जब हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी और एकदम फ्रेश रहेगी तो इससे आपकी जो दिमाग अशांत होने के चांसेस क्या होंगे आपके कम हो जाएंगे और आपके दिमाग मोस्टली टाइम पर ऑलवेज शांत ही रहेगा। कहने का मतलब तो आपको मतलब डेली योगा भी करना चाहिए जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कहने का मतलब और जो पांचवा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आखिरी है कि जब आपका दिमाग शांत हो मतलब तो उसको हटाएं कैसे, उसके लिए मतलब शांत होते ही नहीं लेकिन आप कम से कम इसको एक अपनी हैबिट में डाल लीजिए। जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे बताया कि स्ट्रेस है, लोग हंसना भूल गए हैं मतलब किसी न किसी पूरी परेशानी में उलझे रहते हैं मतलब। तो उसका मतलब वो कैसे हटाएं, तो आपको जो पांचवा टिप्स मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको डेली कम से कम 5 से 10 मिनट तक हंसना चाहिए, खुल कर हंसना चाहिए। खुल कर हंसने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड होते हैं बॉडी के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से उनका जो मतलब प्रसार होने लगता है बॉडी के अंदर। हार्ट की जो स्पीड होती है मतलब ब्लड को बॉडी के अंदर पहुँचाने की वो तेज़ हो जाती है। कहने का मतलब और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ जाती है। कहने का मतलब तो आपको डेली कम से कम 5 10 मिनट तक छत पर जाकर या किसी कमरे के अंदर जहाँ पे मतलब कोई और हो नहीं मतलब, क्योंकि अगर हंसोगे तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा देख के आपको कुछ सोचे, लेकिन हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है मतलब हंसना जरूरी होता है सेहत के लिए। कहने का मतलब आपको डेली कम से कम 5 10 मिनट तक खुली जगह पर खुल कर हंसना चाहिए बिना किसी चीज़ को सोचे हुए मतलब। क्योंकि हंसने से आपके किसी ने बताया कि बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं और आपका जो हंसोगे तो आपको किसी प्रकार की आपके माइंड में अशांति नहीं रहेगी। और ऐसे जब भी कुछ भी मान लो दिमाग में आता है तो थोड़े टाइम के लिए अपने चेहरे पे मतलब खुलकर हंसिए और आप देखोगे जो भी आप जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, हंसी आएगी, सारा का सारा जो आपके दिमाग में अशांति होगा या स्ट्रेस होगा वो तुरंत की तुरंत हट जाएगा। कहने का मतलब तो पांचवा मैंने बताया कि जब भी और आजकल बहुत सारे लाफ्टर क्लब लाफिंग क्लब्स भी बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हो, वहाँ पे लोग जाते हैं खुलकर हंसते हैं और आपस में अच्छी अच्छी मेमोरीज को अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते हैं मतलब। और जो और उनको अच्छा भी लगता है। कहने का मतलब तो कहने का मतलब
कि इन 5 जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, मतलब जो कि पहला आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरा आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए, तीसरा आपको अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहिए, चौथा आपको योगा करना चाहिए, पांचवा आपको डेली हंसना चाहिए। ये 4-5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में अशांति नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आपका दिमाग ऑलवेज टाइम शांत रहता है। कितना से कितना बड़ा स्ट्रेस क्यों ना है माइंड में, और मतलब तनाव क्यों ना हो या दिमाग अशांत क्यों ना हो, कोई भी इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका दिमाग फिर पहले की तरह ही, और जैसे आपको पहले रहता था, शांत होने लगेगा और आपको अच्छा फील भी होने लगेगा, और फिर आप अच्छी हेल्दी लाइफ भी जीने लगोगे। कहने का मतलब दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की कि अगर आप क्योंकि आजकल भाग दौड़ का मतलब भाग दौड़ भरा ज़माना है, हर व्यक्ति के लाइफ में, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि अपने अपने एज के हिसाब से उनको अपना स्ट्रेस का, दिमाग में अशांति का उनका एक लेवल वो बना हुआ है, मतलब इसको अलग अलग एज के हिसाब से उनको अलग अलग मतलब उनका बना रहता है। कहने में तो उसको हम कैसे हटाएं, कैसे अपने आप को अपने दिमाग को शांत रखें, उसी के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए। आशा करता हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे अपने दिमाग को शांत करने के लिए, और लाइफ में हेल्दी हैप्पी रहेंगे, और जब भी कुछ आपको सैड फील होंगे तो आप हंसेंगे अच्छे से। कहने का मतलब, और हंसने से जैसे बताया कि आपकी बॉडी अच्छी रहती है और पूरी 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 बॉडी में एनर्जी फैल जाती है। कहने का मतलब, तो कैसा लगा आप सभी को आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में, मतलब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो सकें, और मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे आने वाले हर वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके आज मैं कुछ आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैंने ऑलरेडी अपना जैसे 12th क्लास और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट कर रखा है। वैसे मैंने जो मेरा आया था 76%, एंड इन द कॉलेज आई गॉट 63% विद फर्स्ट डिवीज़न। तो मेरे पास, मैं आपके पास कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप जानने के बाद अगर आप उस तरीके से उसको प्रिपरेशन करोगे अपने एग्ज़ाम में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब। तो उसी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को थोड़ा आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें एग्ज़ाम के अंदर। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब, और वर्ल्ड में अलग अलग जो स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले, मतलब लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास, मतलब सिंपल क्लास से बिलोंग करता है। अलग अलग स्टेट वाले लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास सारे सोर्सेज हैं, मतलब सारी सुख सुविधाएं। मिडिल क्लास वाले के पास भी मतलब लगभग सभी होते हैं। नॉर्मल क्लास, सिंपल क्लास के पास तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब लाइफ के अंदर चीज़ों को या रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, जब वो किसी फैमिली में पैदा होकर क्यों ना आता है, मतलब। तो जब पैदा होने के बाद जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक, मतलब तो वो जो टाइम होता है ऐसा खड़ा था कि वो पहले तो वो छोटा होता है। तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है, उस टाइम वो जो बच्चा होता है, छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बोलना सीखता है। और
अपने पैरों पर चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, क्योंकि उसके प्रॉपर दांत नहीं निकले होते हैं। तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में वह सिर्फ इन 3 चीज़ों को सीखता है, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है, मतलब जैसे वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे जैसे मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, जो कि 1 से 5वीं तक होता है, देन 6 से 10 तक, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और देन 6 से और दूसरा होता है 6 से लेके 12वीं तक भी होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और और दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते आगे क्लासें होती हैं 12 तक। के बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो कहने का मतलब, जब उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे नर्सरी में डाल दें, अगर प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में डालें, तो पहले क्लास से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो हर साल अपनी एक एक क्लास को अपनी मेहनत से, लगन से और तैयारी करके पास करता हो जाता है। लेकिन फिर जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक का टाइम होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है एक बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब। और उस टाइम में जो बच्चा होता है, मतलब खासतौर पर जब, क्योंकि उस टाइम का बचपन का टाइम होता है, तो चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उसका खेलने कूदने में, जो हम उनके उसके बच्चे, मतलब हम उनके जो बच्चे होते हैं, जैसे गली में रहते हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके उनको ऐसे ही अपने हम उनके बच्चों के साथ दोस्ती करने में अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना कूदना, मतलब और बोलना, उनके संग खेलना, मतलब यही सारी चीज़ें उसको करने में अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई भी वो करता है, लेकिन उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे बचपन के हमारे गेम्स होते थे, मतलब जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बचपन में खेलते थे मतलब। और ऊंच नीच का पापड़ा, और बर्फ पानी हो गया, और अंताक्षरी हो गया। मतलब ये तो थोड़े सीनियर लोग खेलते, लेकिन बचपन के भी जो छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, या ये कुछ गेम हुआ करते थे। तो मतलब तो ऐसा कहा फिर जैसे मैंने बताया कि वो बचपन के टाइम में वो ऐसे अगर गेम खेलने में बच्चे को मजा आता है, स्कूल हो चाहे वो घर के, मतलब घर के अंदर हो या गली में बस के हम उम्र के फ्रेंड्स हो। और कई बार वो खेलते वक्त गिरता भी है, उनको चोट भी लगती है, लेकिन फिर से वो वापस, चोट लगता है तो रोता है, लेकिन फिर से वापस पुरानी वाली कंडीशन है, खेलने कूदने के मूड में ही आ जाता है। मतलब बाल गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब। लेकिन जैसे ही वो 13 साल क्रॉस करता है, फिर जो 14वें साल में एंट्री करता है, मतलब तब तो वो काफ़ी सीनियर हो चुका होता है मतलब। और देन वो उस एज से मतलब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि क्या चीज़ लाइफ में गलत है, क्या चीज़ लाइफ में सही है मतलब। और उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, उसे अपने जो मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए मतलब। और कपड़े गंदे करेंगे तो टीचर भी मारेगी, मम्मी भी मारेगी, और उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी। तो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ों के प्रति मतलब समझने का उसका दिमाग होता है, धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगता है। देन वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने बड़ी क्लासों में बढ़ता है। लेकिन जब बड़ी क्लासों में बढ़ता है मतलब, तो उसे फिर सब्जेक्ट्स को मतलब प्रिपरेशन करने में काफ़ी लगता है कि टफ है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम, इन माई सब्जेक्ट्स। वहाँ पे उसको फिर थोड़ी सी मतलब, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता मतलब, तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वो धीरे धीरे क्लासों की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब बड़ी क्लास 7 8 9 10, फिर कॉलेज भी, फिर आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी, और दूसरी तैयारियाँ भी होती हैं मतलब। तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, वो इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि वो जो 5 सीक्रेट है, अब मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने मतलब फ्यूचर के अंदर, तो चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब आप अच्छे मार्क्स किसी भी क्लास में उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद आप ला सकते हो मतलब। तो मैं आपको पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो मतलब, तो जितना ज़्यादा हमारी सीनियर क्लास होती है, उतना ज़्यादा हमें फिर एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हमारी बड़ी क्लास है। जैसे 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो हमें दूसरे स्कूल में जाकर हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा मतलब। और दूसरे ही स्कूल होगा, और हाँ दूसरे टीचर आएंगे आप एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इस चीज़ का अपने दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो मतलब उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, वो अब हम इस अब उन सीक्रेट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे मतलब। तो जैसे मैं आपको पहले से बताया हूँ कि जो हमारा पहला जो सीक्रेट है मतलब, कि एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सीक्रेट वो है, आपको
जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, उस पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है। मतलब जो आपका फोकस का लेवल है, मतलब कि अगर आप जिस टाइम भी आप उसकी प्रैक्टिस मतलब उस मतलब प्रिपरेशन करते हो, मतलब स्टडी करते हो, उस टाइम मान लो आपने दिन भर में 3-4 घंटे आप स्टडी करते हो। मान लो सुबह आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक स्टडी करते हो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाते हो, या शाम को आने के बाद 10 से 12 1 बजे तक आप स्टडी करते हो। तो उस टाइम जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब उस टाइम जो आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है टोटली उस टाइम आपकी उस स्टडी पर ही होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं आजकल के टाइम में से, जब हम मतलब जब मैं 2011 में अपना ट्वेल्थ क्लियर किया और 2015 अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब तो इस टाइम 2011 में तो मोबाइल वगैरह का बहुत स्मार्टफोन्स का उतना वो ही नहीं था, मतलब चलन ही नहीं था। मतलब 2015 में भी मैं एंड में जाकर फाइनल ईयर में मैंने फ़ोन लिया था। मतलब उसके पहले भी मेरा फ़ोन सिर्फ नंबर वाला ही था। तो कहने का मतलब तो आज सभी बच्चों मतलब जो स्टडी वगैरह करते हैं सबकी फैमिलीज हैं, बच्चों के पास स्मार्टफोन वगैरह है। मतलब तो माइंड डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक तरह आप फ़ोन पे रखे हुए होते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ होता है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज आ सकता है, कभी कॉल आ सकता है, या आपके से कुछ भी उनको काम हो सकता है। मतलब तो वो एक डिस्टर्ब करने का चांस होता है। तो यहाँ पे हम जैसे हम बात कर रहे थे फोकस की, कि अगर आपका फोकस अच्छा होगा, मतलब आपका फोकस पूरा का पूरा होगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब और जिस टाइम आप अपना स्टडी का टाइम आपने जो निर्धारित कर रखा है, मतलब उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अगर उसको याद कर रहे हो, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपकी उस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों पे। कि अगर आप एक तरफ आप फोकस करके अपना स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी का मैसेज आ गया, कॉल उठा लिया, फिर एक बार कॉल उठा लिया, मैसेज का रिप्लाई किया, तो उसमें फिर हमारा इधर से डाइवर्ट हो गया, हम उस काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस खराब होने का चांस रहता है। मतलब वरना फोकस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो पहला जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से अपना जो आपका फोकस लेवल आपको बढ़ाना होगा। और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब तो आपको अपना जो फोकस का लेवल है उसको बढ़ाए रखना पड़ेगा। और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब तो आपका जो पहला सीक्रेट हो गया फोकस। फोकस का आपको हमेशा ही इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप टाइम दे के उसकी याद कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस समय आपके उसी सब्जेक्ट की स्टडी पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सीक्रेट, कि फोकस का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100% जब आप स्टडी कर रहे होते हो स्टडी के टाइम में। जो हमारा दूसरा जो सीक्रेट है, जो सेकंड सीक्रेट है, मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, वो है आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि जब आप फोकस, जैसे मैंने बताया फोकस तो कर ही रहे हो, तो जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनको आप अच्छे से निचोड़ निचोड़ दो। मतलब कि उसकी एक एक जो बारीकियाँ होती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से रफली पढ़ लिया, और उसकी जो स्टेप्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको ABCD करके कई सारे मतलब उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया होता है आंसर्स को वगैरह। मतलब और प्रैक्टिस करने के टाइम पे जब हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है जो बड़ी क्लासों में एक एक क्वेश्चन के आंसर में हमें जैसे 6 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के भी आते हैं, मतलब उनको डिफाइन करने में ही मतलब एक एक दो दो पेज भरना पड़ता है। तो आपको इतना चीज़ें जब याद होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। तो कहने यहाँ पर बात आती है हार्डवर्क की। तो हार्डवर्क का मतलब ये कि जो बड़े बड़े 6-6 मार्क्स के या 10-10 मार्क्स के 8-8 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उस क्वेश्चन का, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सको, मतलब 2 से ढाई पेज भर सको लिखा होता है कि आपको अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको इसका जो उत्तर है, आपने देखा ही होगा कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है, या 100 से 120 वर्ड्स में, या 100 से 150 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने बड़े बड़े आप मतलब इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना है इतने बड़े बड़े, तो आप कैसे याद रखोगे? वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ाई करके तो नहीं रख सकते ना, सिर्फ फोकस करके। मतलब फोकस तो चाहिए ही, साथ में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। मतलब जो चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, चाहे वो मैथ हो, SST हो, हिस्ट्री हो, मतलब जिस जिस स्टेप से वो क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब जिस स्टोरी से बना हुआ है, जिस लेसन से उस क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए। और याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो कोई स्टोरी है, इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश के एग्जाम में कि टेल मी अबाउट दिस स्टोरी या टेल मी अबाउट दिस पोएम ब्रीफली इन 100 to 150 वर्ड। अगर वो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, मतलब तो जब आप उसके बारे में पढ़ो रहोगे आपको अच्छे से वो याद होगी स्टोरी, या उसके बारे में आपको अच्छी उस आपने उसका अच्छे से हार्डवर्क कर रहा होगा फोकस के साथ, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो, मतलब 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। तो जब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डवर्क की हमने बात की, तो आपको हार्डवर्क हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा फोकस के साथ। मतलब तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स या लेसन है, आपको उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी लेसन्स का अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क करने से ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी। मतलब तो हमारा जो दूसरा सीक्रेट है वो है आपको हार्डवर्क को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका जो सेकंड मैंने बताया वो था अपना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अच्छे से इसकी प्रिपरेशन के लिए। मतलब और उसको अच्छा मतलब फोकस के साथ आपको उसके हार्डवर्क के थ्रू आपको अच्छी उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये था हमारा दूसरा हार्डवर्क। जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो है आपको जो स्टडी है, मतलब स्टडी ऑन टाइम। मतलब आपको जैसे अगर आप बड़ी क्लास में, जैसे कहा जाता है कि जब 8वीं तक, जैसे 8th क्लास, अगर जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ तो 8वीं तक डीबीटी की बुकें होती थी, डेली बुक्स टेक्स्ट ऐसे करके डीबीटी की। और जब जैसे ही हम 9th में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी क्या रहती है डेली के अंदर, तो 9th से फिर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें होती, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। मतलब तो 9th से फिर थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है स्टडी का चेंज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मतलब एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए आपको फिर जो एक स्टडी का जो टाइम होता है आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और उसी डिसाइडेड टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जैसे हर स्टूडेंट्स का एक अलग मतलब प्रैक्टिस करने का, याद करने का एक अलग तरीका होता है, और उसका अपना अलग टाइम होता है उसका डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो ज़्यादातर जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो जब मैं 11th 12th में था या जब मैं कॉलेज में भी था, मतलब तो मेरा जो स्टडी का टाइम होता था, ऐसा कहा जाता है कि सुबह के टाइम 4 बजे उठो, 4 से 7 बजे तक या 5 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उस टाइम कोई भी उठा हुआ नहीं होता है, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की चहचहाट नहीं होती है। मतलब तो जो सुबह का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम जब किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करोगे तो आपको पूरा पूरा कंसंट्रेशन लेवल जो होगा उसी चीज़ को करने में होगा। तो अगर आप स्टडी भी सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर स्टडी करते हो, मतलब तो आपका जो या जो भी चीज़ आप याद करोगे उस टाइम में, मतलब आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहीं पे जैसे मैं बताया स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर 2 आपको टाइम डिसाइड मतलब फिक्स कर ही देना है स्टडी का। जैसे मैं सुबह 5 से 7 बजे या कभी 4 से 7 बजे तक सुबह होकर स्टडी करता था, मतलब और हर सब्जेक्ट को 1 घंटे के 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, उसकी स्टडी करता था उनके लेसन उनके टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह का कॉलेज था, मतलब तो मैं सुबह जब कॉलेज लाइफ में मैं सुबह कॉलेज जाता था और मेरा कॉलेज खत्म होता था 3 बजे तक। उसके बाद मैं मतलब फिर आके स्टडी वगैरह करता था, मतलब तो उसके बाद घर पे आया, घर पे थक ज़्यादा मतलब काफ़ी थका हुआ होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर एक मन नहीं करता था, इसलिए मैं सुबह क्योंकि कॉलेज जाने से पहले मैं 5 बजे उठ के 6-7 बजे तक स्टडी करता था। उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता था। देन रात को जब 10 बजे का टाइम होता था, उस टाइम भी मैं मतलब 10 से लेके 1 बजे तक जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता था, मतलब उनकी तैयारी करता था, उनके बारे में उनके स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी के जो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका रूल क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब तो उनके उनकी उन चीज़ों को पढ़ता था। जैसे मैं बीए प्रोग्राम मैंने किया था कॉलेज में, मतलब 3 साल का, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से। तो 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था, तो हर साल हमें 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होता था। तो उनका सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने अपने जैसे आपको बताया कि मैं जैसे जो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन भर में 2 टाइम आपको डिसाइड करके रखना ही चाहिए। मतलब तो पहला आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुबह
और 4 से 7 या 5 से 7 कर सकते हो। मतलब अगर आप स्कूल में हो, क्योंकि आप 7 बजे तक स्टडी करोगे, बाद तैयार होकर स्कूल जा सकते हो। और फिर रात को 10 से आप 1 बजे का भी, जैसे मैं करता था, मतलब एक टाइम डिसाइड करके आप उस टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम अपने मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम दिन भर में 2 अच्छे टाइम को डिसाइड करना चाहिए जिस पे आप स्टडी कर सको। तो आप स्टडी ऑन टाइम, आप जो भी डिसाइड नहीं किया, तो डिसाइड अगर आपने नहीं किया है स्टडी का टाइम, तो डिसाइड कर लीजिए। सुबह 4 से 7 बजे तक कर लीजिए और शाम को 10 से 1 बजे तक, फॉर मेरे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आप अपने टाइम डेली शेड्यूल के साथ कोई टाइम बना सकते हो, तो वो और ज़्यादा बेटर है। मतलब तो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपको मतलब किस टाइम में आप फ्री हो, उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो। बाकी मैंने आपको 2 ऑलरेडी ऑप्शन के तौर पर दे दिया है। तो ये हमारा जो तीसरा सीक्रेट है कि आपका जो भी आप स्टडी का टाइम आपने डिसाइड किया है, तो आप उस टाइम में स्टडी जरूर कीजिए। उस टाइम में आप उस चीज़ का फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ स्टडी ऑन टाइम, यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आप स्टडी जरूर कीजिए। हमारा तीसरा सीक्रेट था स्टडी ऑन टाइम। जो हमारा फोर्थ सीक्रेट है जो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए, वो है जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स, जो भी आप जिस भी क्लास में हो, आपके पास सब्जेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही। मतलब तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस ऑन टाइम, मतलब जो आपने टाइम डिसाइड किया है स्टडी करने का, तो उस टाइम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस तभी जब करोगे, तभी आप उसको उसके जो जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह ला सकते हो। मतलब तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, या अगर आप कॉलेज वगैरह में, तो जैसे बीए प्रोग्राम जब मैंने लिया था, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था। बाकी मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह में तो चूज़ करने को, संस्कृत वगैरह में से सेलेक्ट करना पड़ा था। तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया था। सेकंड ईयर में हिंदी, इंग्लिश में एक होता था, और थर्ड ईयर में भी इतने से जो हमने अगर स्किप कर दिया वगैरह सारा मिल जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो आपको उन सब्जेक्ट की, जो हमारा फोर्थ सीक्रेट था, मैंने बताया कि आपको उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मतलब तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है मतलब स्टडी का, उस टाइम में आप उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, जो भी पाठ वगैरह है, मतलब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना पूरा पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सीक्रेट है, वो है कि लेस यूज फोन। जैसे आज के 10 साल पहले तो इतना फ़ोन का चलन नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन दिखते थे, वो भी छोटे छोटे कैमरे वाले। मतलब बाकी और जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, वो टच वाले फ़ोन, मतलब जो जिसमें नॉर्मल बटन्स वगैरह से चलाते थे, कॉलिंग वगैरह, इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करते थे, एसएमएस वगैरह कर सकते थे। मतलब आजकल के टाइम में बड़े बड़े फ़ोन्स आ गए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह। मतलब तो कहने का मतलब आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हर, जैसे फैमिली में सबके पास भाई, बहन, पेरेंट्स, सबके पास बड़ा बड़ा फ़ोन होता है। मगर मतलब मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में सबके पास, मतलब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास होता ही है। मतलब तो और स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास भी आजकल मोस्टली स्टूडेंट के पास फ़ोन यूज़ होता ही है। तो अगर आपके पास, तो मैं आपको जो फिफ्थ मैंने बताया सीक्रेट कि आपको मोबाइल का लेस यूज़ फ़ोन, यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल, और जो मोबाइल होगा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। खासतौर पर अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह है, तो जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फ़ोन्स को यूज़ करता था जो बटन वाले हुआ करते थे। इसीलिए जब बटन वाले हुआ करते थे, तो ज़्यादा फ़ोन का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप कॉलिंग और इनकमिंग और एसएमएस के अलावा। तो ज़्यादा मैं अपना टाइम फोकस स्टडी पर करता था। और जब ट्वेल्थ तो मैंने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे मार्क्स लेके आया 76%, तो मैंने कॉलेज भी रेगुलर पढ़ा। पीजीडी, मतलब जो मेरा दिल्ली में पीजीडी भी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना मॉर्निंग शिफ्ट से 2015 में अपना स्टडी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी आपका क्लास है, तो आपको मोबाइल का आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, बच्चों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं, मतलब
चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। मतलब तो अगर आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो और वाकई में मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है, मतलब और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको मोबाइल में मतलब जो दूसरे काम से होते हैं मतलब वो आपको करना है, चाहे वो आपको दोस्त वगैरह से चैटिंग हो या बातें हो, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। स्टडी का जो एज होता है वो कहा जाता है कि वो 30 साल तक मैक्सिमम होता है। 30 साल के बाद आप जितना आपने स्टडी कर लिया उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। मतलब करना अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में उतना वो चीज़ नहीं हो पाता है, मतलब फिर दिमाग जो होता है और ज़्यादा फिर आप मतलब आपकी स्टूडेंट एज खत्म हो चुकी होती है 30 साल के बाद, मतलब फिर वो घर गृहस्थी वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाकई में अपने पढ़ाई के प्रति अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो मतलब, तो आपको लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही कम चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी निकालनी है, यूट्यूब या गूगल पे जाकर आप निकाल सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। वरना अगर आपको किसी में टीचर से बात वगैरह करनी है, किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, जैसे कॉलेज में टीचरों से हमारे पास टीचरों के नंबर होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को फ़ोन करके उनसे बात कर लिया, उनसे समझ लिया कि सर मैं इस टॉपिक में फंसा हूँ, इस लेसन में फंसा हूँ, तो क्या आप मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं उनके ग्रुप वगैरह बने होते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं तो उस क्लास में जो बच्चे हैं तो उनका ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी हो तो वो बच्चा ग्रुप में पूछ सकता है, मतलब तो उस पर्पज से ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से कुछ भी सर्च करना चाहते हो फ़ोन के अंदर, तो उस पर्पज से भी आप एक थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ की जानकारी निकालो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन को यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप फिर और ज़्यादा मतलब दिमाग भटकने का चांस और स्टडी पर फोकस करने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के अंदर गेम्स हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल तो बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस ऐप आ गए हैं, स्नैक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मतलब तो इन पर लोग अपना जो आजकल के मतलब ज़्यादातर जो यंगस्टर है मतलब, तो लोग शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं, स्टूडेंट्स भी डालते हैं बनाकर, मतलब तो ऐसे मतलब अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो तो मैंने फाइनली वही बात बता रहा हूँ कि मतलब आपको कम यूज़ फ़ोन करना चाहिए। मतलब तो अगर आप कम फ़ोन यूज़ करोगे तो आप ज़्यादातर फिर जो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो दोगे वो स्टडी पर ही दोगे। अगर स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका अच्छे से वो चीज़ प्रिपरेशन होगा, मतलब मतलब से अगर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी, मतलब सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। मतलब तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बता ही दिए ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू। तो एक बार मैं आप सबको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारे आज के 5 सीक्रेट्स थे इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप स्टूडेंट्स हो मतलब अपने जो आप करंट लाइफ है मतलब स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि मैंने भी इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके 12th में 76%, कॉलेज में भी 63% मतलब लेके आया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुआ। मतलब अपने मतलब जो मेरा कॉलेज था मतलब वहाँ से मैं पास आउट हुआ, और इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हुआ। मतलब तो जैसे कि मैंने पहला आपको बताया था कि पहला था हमारा फोकस, अब दूसरा था हमारा हार्ड वर्क, तीसरा था हमारा स्टडी ऑन टाइम, यानी आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए उस पर आप स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट्स की अच्छे से उस टाइम स्टडी कीजिए। जो चौथा था हमारा वो था सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑन टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनकी जो आपकी स्टडी टाइम उसी टाइम पर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जो आपने समय को निर्धारित कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट था वो था हमारा लेस यूज फ़ोन, मतलब आपको अपने लाइफ के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के, मतलब तो आपको मोबाइल कम से कम उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये आप ही के लिए अच्छा होगा, बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप आपकी मतलब आपके अंदर से कितनी उस चीज़ के प्रति उत्सुकता है, चाहत है या इच्छा है। मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब 70 से 80 90% मतलब, तो आपको फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करना है अपनी लाइफ के बारे में। मतलब तो ये थे दोस्तों कुछ 5 सीक्रेट्स जिनको मैंने आप सभी के संग शेयर किया और बताने की कोशिश किया कि अगर आप भी अपने लाइफ के प्रति जो आपकी स्टडी लाइफ है या जो भी आपके क्लास है और उन क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब और लाकर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आजकल जो टॉपर होते हैं क्लास के अंदर, खासतौर पर अगर आप 70 से ऊपर नहीं लाए तो आपको कोई नहीं पूछता, या बोलते नहीं कि आपने मतलब एक वैल्यू नहीं होती, मतलब 70 से ऊपर नहीं लाओ तो मतलब
तो लगता है कि क्या मतलब क्या हमने कौन सा बहुत बड़ा वो तीर मार लिया जैसे कहा रहता है। तो इसीलिए कम से कम आप किसी भी क्लास में कम से कम कोशिश करो 70% से ऊपर लाने की। 70% आप ऊपर लेके आओ तो आपको भी एक फीलिंग होगी। और खासतौर पर अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ना है तब तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आजकल के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज की कट लिस्ट निकलती है मई जून के आसपास, तो 80-90% तक जाती है। 70 वालों को भी आंसर नहीं मिल पाता आजकल के टाइम में। मैंने तो 2011 में 76% आया, उस टाइम के हिसाब से 76 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और मैं फर्स्ट डिवीजन में था अपनी क्लास के अंदर, तो मेरा तो इजीली एडमिशन हो गया, सेकंड कट लिस्ट में नाम आ गया था। आजकल के टाइम में 80-90 पे 80 वालों का भी इवनिंग में होता है कई जगहों पर, मतलब 80 वालों को भी मॉर्निंग में नहीं मिल पाता, क्योंकि मॉर्निंग की जो कट लिस्ट आती है 90 तक जाती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। मतलब वहाँ पे कॉलेज जाना, सुबह के टाइम क्लासों को अटेंड करना, नोट शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, तो नए नए फ्रेंड्स बनते हैं मतलब, और काफ़ी कैंपस होता है अच्छा सा मतलब, और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, जो मैंने ऑलरेडी उसको जी चुका हूँ मतलब अपनी जो मेरी कॉलेज लाइफ थी मतलब। तो बस मैंने आपके संग यही 5 टिप्स के थ्रू बताने की कोशिश किया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो, तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे मेरी तरह, जैसे मेरे 12th क्लास में और कॉलेज में भी आए। और और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। मतलब इसमें मैंने आप सभी को 5 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में मतलब, तो आप उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 5 सीक्रेट्स को जान सके, और जानने के बाद वो उन रूल्स को फॉलो कर सके और फिर अच्छे अपने अपनी क्लासों में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं तेज पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इसे वीडियो के नीचे 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि किसी भी काम और किसी भी कार्य को करते समय, यानी अपने जीवन में किसी भी काम को करते हैं मतलब, खासतौर पर जब आगे बहुत जब किसी मतलब बड़े लेवल पर होते हैं मतलब, तो उस काम को करने से पहले हमेशा अपने अपने आप को चेक कर लें, हमेशा अपनी जांच कर लें मतलब कि मतलब वो सही से हुआ है या नहीं। मतलब कहने मतलब जो सही सही बात करें तो किसी भी काम को अपने जीवन में करने से पहले हमेशा उसकी जांच कर लें, उसको फिनिश करते हैं से पहले। हाँ, क्योंकि फिनिश कर लिया तो फिर आगे कुछ कर नहीं सकते। तो फिनिश करने से पहले जब वो एक रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, या जब भी किसी काम को करते हैं तो मतलब उसको जांच लिया कर रहे हैं, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने से पहले उसको आप अच्छे से जांच कर लें, मतलब उसको अच्छे से चेक कर लें कि सही से हुआ है कि नहीं। इसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे आजकल के समय में मतलब दुनिया के अंदर, चाहे वो रिच फैमिलीज हो, सिंपल फैमिलीज हो, मीडियम क्लास फैमिली हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है मतलब, तो वो जब किसी फैमिली में पैदा होता है तो
1 से 3 साल तक की जो एज है वो बच्चा पैदा होता है, 1 से 3 साल तक उस बच्चे को मतलब क्योंकि बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा पी नहीं पाता है, तो उसको फिर 1 से 3 साल तक उसको चलना फिरना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है कि उसके वर्ड्स वगैरह क्लियर निकले, और दांत वगैरह नहीं होता तो धीरे धीरे दांत निकलने लगते हैं, तो उसको चीज़ों को खिलाया जाता है मतलब। तो 2-3 चीज़ें वो करना सीख जाता है, और तीन मतलब करना सीखता है कहने में 3 साल तक। जैसे ही 3 साल को क्रॉस करता है, उसको बोलने बोलने लगता है, उसके वर्ड्स भी क्लियर होते हैं, चलने भी लगता है मतलब, और अच्छे से चीज़ों को खाने भी लगता है। देन उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत से देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है पहले से लेकर प्राइमरी तक, फिर होता है 6ठी से लेकर 12वीं तक या 10th तक सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल होता है। उसके अलावा जो दूसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल, वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, फिर नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद आगे की मतलब 12th तक होता है, फिर 3 साल का कॉलेज भी होता है जिसको ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, बाद में फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है जिसको हम मास्टर डिग्री बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब उस बच्चे को नर्सरी में डाल दिया जाता है, तो नर्सरी में डालने के बाद जो उस बच्चे की 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है मतलब वो बचपने वाली होती है मतलब। तो इस एज में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके जो हम उम्र के बंदे बच्चे होते हैं, चाहे इसी क्लास में हो या गली में हो या स्कूल में हो मतलब, वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ही फ्रेंडशिप वगैरह सीखता है, उनसे भी उनके साथ ही खेलता कूदता रहता है मतलब। और वो खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है, कई बार उसको चोट भी लगती है हमारे खेलते कूदने में, बट वापस थोड़े टाइम के लिए दुखी होता है या रोता है, वापस वो हैप्पी होकर वापस खेलना कूदना शुरू कर देता है। उसके कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं मतलब, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ खेलता कूदता है ये क्या नहीं मतलब। और हम उनके अपने बच्चों के साथ रहता है जो कि गली में होते हैं। लेकिन जब वो 13 साल की एज क्रॉस करता है तो उसकी बचपना की एज खत्म हो जाती है, और 14 साल से मतलब 14 ईयर से फिर वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, कहने का मतलब कि नहीं मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे टाइम पर स्टडी करना चाहिए, मुझे अच्छा से मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है, कपड़े गंदे करूँगा तो मम्मी मारेगी, टीचर मारेंगे, मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है मतलब, उन चीज़ों को वो समझना शुरू कर देता है। और कई सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं मतलब, तो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में मतलब वो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं मतलब, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। और जो इंटेलिजेंट होता है वो उन चीज़ों के बारे में इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो कहने का मतलब फिर आगे जाके वो ये भी देखता है कि मतलब उसके जब वो ट्वेल्थ में पढ़ता है या कॉलेज में जाता है, वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना थे या नानी दादाजी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में मतलब कहीं ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे की पूरी लाइफ निकाल दी, फिर रिटायर हो गए। उसके बाद जो उनके करंट फादर भी, उन्होंने भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बना के करंटली वो जॉब कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं। तो आगे जाकर उसको भी किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, कहने मतलब। तो जैसा कि आजकल के टाइम में मतलब आजकल के समय में बहुत सारे हमारे पास क्या बोलते हैं करियर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लेक्चर हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया। कई लोग बॉडी अच्छी होती है तो आर्मी में चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड भी बन जाते हैं। उसके अलावा दूसरी जो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं मतलब, तो एक्टिंग का सीख के डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं विदेशों में जाकर। तो कहने का मतलब आजकल अब फील्ड के जो ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन बहुत सारे हमारे सामने अवेलेबल है। तो तो आपको भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना ही है मतलब, वो बच्चा मतलब सोचना ही मतलब। तो कहने मतलब अगर आप वाकई में पहले तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है न, तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट या अपने जो जिसमें आपका दिल लगता हो, मन करता हो, उसको आप चूज कर लीजिए मतलब। और जब उसको चूज कर लेते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है मतलब, जिसमें आप चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग या दूसरे कोई भी फील्ड हो मतलब, तो जब उसकी तैयारी करते हो मतलब, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है मतलब जो रातों रात कोई भी चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें परफेक्शन लाने में टाइम लगता है, कहने मतलब। तो कहने मतलब जो आज अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो मतलब, तो जैसे बोलते हैं ना कि सिंगिंग में कई सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो रागे होती है, अलंकारें होती हैं, आकारें होती हैं, सरगम होती हैं मतलब। तो कहीं भी हम जब अपना प्रैक्टिस करके सुनाने जाते हैं किसी को भी, तो हमें गले की ओर चेक करते हैं कि हमारा सुर बैठा हुआ है कि नहीं, हम सही से सरगम लगा पा रहे हैं कि नहीं, सही से आकारों को लगा पा रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब हम अपने जैसे मैं अपने आप को पहले चेक कर लेता हूँ मतलब, चेक करने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ कि कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ, या कहीं पे मेरा सुर नहीं लग रहा है, उसको लगाने की कोशिश करता, फिर जाके मैं
अपना आगे रख के उसको मतलब टीचर को सुनाता हूँ या बताता हूँ। इस तरीके से डांस के जो जो मतलब डांस सीखते हैं, मतलब डांस में जो स्टेप्स होते हैं वो नंबर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 नंबर्स पे स्टेप बैठते हैं मतलब। तो आपको कहीं परफॉर्मेंस देना है डांस का, है ना, तो पहले आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करते हुए, डायरेक्ट अपने आप को बिना चेक किए हुए डायरेक्ट परफॉर्मेंस देने से अच्छा है कि पहले अपने आप को चेक कर ले कि आप उन स्टेप्स को अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने मतलब कोई भी, और फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़ी क्लास में हो, मतलब किसी अच्छे बड़े चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफी में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैमरे के अंदर जैसे आप कहीं शूट करने जाते हो तो शूट में सिर्फ कैमरा लेकर पहुंच जाने से मतलब नहीं होता, इसमें कई सारी चीज़ों को कैमरे के अंदर सेट करना होता है, जैसे अपर्चर हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया और ISO हो गया, इन सबको सेटिंग करनी होती है इंडोर, मतलब किसी हॉल के अंदर है या आउटडोर में, तो आउटडोर इंडोर के हिसाब से की सेटिंग करनी होती है। कहने का मतलब यही है कि मतलब आप किसी भी काम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी आप फील्ड में करियर बनाना चाहते हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो, मतलब तो उस काम को करते वक्त और कहीं पे अगर आप उसको प्रेजेंट करना है या कहीं पे उसको प्रेजेंट करके दिखाना है या बताना है या सुनाना है या परफॉर्मेंस ही क्यों ना देना है, तो उसको करने से पहले उस तरीके का कुछ भी करने से पहले ना, पहले अपने आप को जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस चीज़ की आप चेकिंग कर लो, मतलब कि मैं उसको सही से प्रिपेयर कर पाया हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट उसको प्रेजेंट कर दिया और वहां पे जो गलती हो गई तो बोलते हैं उस गलती के बाद मतलब आप कोई बड़े बड़े जज वगैरह अगर चेक कर ले कि नहीं इस बंदे परफेक्शन तो है ही नहीं, तो फिर आप अपने आप को रीचेक किया ही नहीं, चेकिंग की नहीं, जांच की नहीं, मतलब अपने आप की कि आप उस काम में परफेक्ट हो गए नहीं या आपने उस काम की अच्छे से प्रैक्टिस की है कि नहीं। तो आपने अपने आप में खुद की सेल्फ चेकिंग ही नहीं की मतलब, और आप डायरेक्ट प्रेजेंट करने लगे उस चीज़ को, तो अगर वहाँ पे कोई एरर निकला फिर आपको दोबारा मौका हो सकता है नहीं मिले। कई बड़े बड़े जगहों पर जैसे जो बड़े बड़े रियलिटी शोज होते हैं डांस के, सिंगिंग के, मतलब तो वहाँ पे पूरे बंदे प्रिपेयर होकर अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस करके सेल्फ चेकिंग करके ही जाते हैं ताकि वहाँ पे कोई गलती ना हो। क्योंकि आप बिफोर चेकिंग मतलब करने से पहले अगर अपने खुद की बिफोर चेकिंग कर लेंगे मतलब तो पता रहेगा हमारी क्या कमियां हैं, क्या किस जगह पे हम कमजोर है, कहाँ हमारा अच्छा पॉइंट है, मतलब उस तरीके से हम पूरा अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लेंगे मतलब। तो कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो के थ्रू यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हो और उसको करने और उस तैयारी करते हुए जब आप अगर आपको उस चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पे शो करना है, परफॉर्मेंस देना है ना, सुनाना है, बताना है, तो अपने आप को एक बार सेल्फ चेकिंग जरूर कर ले ताकि आपको पता लगे कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट ओके नहीं हो, या कौन कौन सा आपका भी वीक पॉइंट रहेगा और कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और बेटर बनाओ। तो सेल्फ चेकिंग करने से कई सारे फायदे होते हैं कि आप अपने बारे में रियलिटी चेक कर पाते हो कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट नहीं हो, मतलब तो हमेशा अपनी सेल्फ चेकिंग जरूर करें, अपना अपना हमेशा अपने खुद की मतलब चेक, अपना जो भी काम करने से पहले अपना खुद की चेकिंग जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा जो ऑलरेडी आपको इस वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे मतलब एक रेड सब्सक्राइब का बटन और आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए इसको भी, ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं, मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे हमेशा हमें अपने जो हमसे बड़े होते हैं उनका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमें हमेशा अपने से जो हमसे बड़े होते हैं उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज आप सभी को पता ही होगा, मतलब आजकल के टाइम में मतलब जैसे कि जो नॉलेज जो है मतलब ज्ञान की चीज़ें हैं वो हम कई तरह से मतलब हमारे पास हमें प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब जैसे कि अगर हम जैसे कहा जाता है कि मतलब जैसे आजकल के टाइम में जो हमारा वर्ल्ड है, हमारे वर्ल्ड में कई तरह के मतलब जैसे
फैमिलीज होते हैं, अलग अलग स्टेटस की होती हैं। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है मतलब। तो जब जब इस दुनिया में मतलब जो कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी मतलब स्टेटस में, चाहे मतलब रिच फैमिली, नॉर्मल, सिंपल, मिडिल क्लास, किसी भी फैमिली में जब पैदा होता है, कहने का मतलब, तो जब वो पैदा होता है तो कहा जाता है कि जो उसकी 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज में जो बच्चा होता है तो कुछ पता नहीं होता है मतलब, उसके दांत वगैरह निकलते हैं, वो खाना पीना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, बोलना चलना सीखता है। तो इस एज में ये 3 4 चीज़ें वो करना सीखता है मतलब। और जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट कर लेता है मतलब, तो उसे जैसे हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि स्टार्टिंग 1 से 5वीं तक, फिर 6 से 10वीं तक, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और फिर या फिर 6 से 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, कहने का मतलब। और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट स्कूल मतलब, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है। तो ये दो तरह के स्कूल होते हैं। तो उस छोटे बच्चे को जब वो चौथे साल में प्रवेश करता है, उसको उसको मतलब नर्सरी क्लास में डाल दिया जाता है मतलब। तो वहाँ से मतलब उस बच्चा जो होता है अपनी स्टडी की जो लाइफ होती है मतलब जर्नी शुरू करता है। तो जब जर्नी शुरू करता है मतलब, लेकिन कहा जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है मतलब, इस एज ये जो एज होती है चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता है, धीरे धीरे हर साल अपने क्लास को पास भी करता है मतलब। लेकिन इस एज में जो बच्चे का मन होता है मतलब, ज़्यादातर जो होता है वो खेलने कूदने में, हम उनके बच्चों के साथ, चाहे उसके क्लास में हो, स्कूल में हो, घर में हो, या आस पड़ोस में हो, या नेबर में हो, गली में क्यों ना हो, वो उन बच्चों से वो खेलना खेलना कूदने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है और वो इस तरीके का उसका मतलब होता है मतलब खेलना कूदना ज़्यादा उसको ध्यान लगता है। और अब लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है, 14th ईयर में, वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझने लगता है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो जानने लगता है। तो कहने का मतलब, जब कोई बच्चा आता है तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं मतलब, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, या जो उनके फैमिली में बड़े होते लोग होते हैं मतलब, उनको और उन बच्चे को शुरू से ही मतलब जब पैदा होता है और जब वो चीज़ों को, जैसे मैंने बताया कि वो समझने लगता है 4 5 साल से ही मतलब, तो उसको उस समय से ही मतलब अच्छी आदतों को डालने का सिखाना चाहिए, कहने का मतलब। जैसे और जब आप अच्छी आदतें डालोगे तो वही आगे जाकर बच्चा अच्छी हैबिट्स को सीखेगा, उसको अपनाएगा और उसको फॉलो भी करेगा। जैसे अच्छी, जब आप बचपन में बोलते हैं ना कि जब अगर हम घर में कोई पौधा लगाते हैं मतलब, तो पौधा निकलता है तो हो सकता है कुछ टाइम हल्का टेढ़ा हो जाता है, कहने का मतलब। आप वहीं पर उसको सपोर्ट दे देंगे कुछ डंडे या स्टिक के थ्रू, तो वो सीधा जाएगा, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब, आप बचपन से, जब कोई बच्चा भी होता है वो उसी तरीके से होता है, जो आप उसको बचपन में सिखाओगे आगे जाके वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा, कहने का मतलब। तो आपको बच्चे को सिखाना चाहिए कि सुबह उठकर समय, और सुबह टाइम पर उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठकर वॉक वगैरह करना चाहिए मतलब। गली मतलब अगर छोटा बच्चा है तो छत पर वॉक कर लिया मतलब, या फिर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया मतलब, या योगा योगा भी छोटे बच्चे करते हैं मतलब। मैंने देखा है, जो हमारे दिल्ली में एक मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे 2 3 साल पहले जब मैं गया था किसी इवेंट पर्पस है, तो वहाँ मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी योगा करते हैं मतलब। क्योंकि इन चीज़ों का बचपन से आप आदत डालो तो आगे जाके ये चीज़ उनके बच्चों की हैबिट बन जाएगी, जो कि अच्छी होगी उनके हेल्थ के लिए भी, उनके फ्यूचर के लिए भी मतलब। तो उनको सुबह जल्दी उठने की आदत डलवाना, उनको बोलना कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी हैं, उनको सुबह उठकर मतलब उनके पैर छुए, उनकी आशीर्वाद ले। उनके अलावा जो भी घर में है मतलब, फिर दादा दादी का आशीर्वाद ले, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद ले, सुबह उनके पैरों को छुए मतलब। दिन का मतलब शुरुआत होता है, और सुबह उठते जब आप उठते हो मतलब, तो जो धरती माता है उनकी ब्लेसिंग लेके मतलब, धरती माता आपने मुझे एक और नया दिन दिया है, तो आज मैं कुछ नया करूँगा, नई चीज़ों को सीखूंगा और सबका आदर करूँगा, सबका सम्मान करूँगा जो भी मेरे से बड़े हैं। हमें एक सुबह संकल्प करना चाहिए मतलब। उसके बाद में पेरेंट्स का, फिर ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना सिखाना चाहिए। उसके अलावा फिर जो भी दूसरे घर में मेंबर्स होते हैं, चाचा ताऊ मौसा मौसी मतलब, जो भी अगर हैं आपके घर के अंदर, या गली में रहते हैं अंकल आंटी रहते हैं मतलब, तो उनको नमस्कार करना अच्छे से मतलब, सहज तरीके से बात करना सिखाना मतलब, कि एक अच्छे से विनम्र होकर बात कैसे करना चाहिए मतलब, एक अच्छी लैंग्वेज क्या होती है बातचीत करने की मतलब, वो उसको सिखाना चाहिए मतलब, कि हमें जीवन में हमेशा एक विनम्र भाव को अपनाना चाहिए मतलब। तो कहने का मतलब कि आपको फिर, जो आप ऐसी हैबिट्स उनको सिखाओगे 3 4 साल से ही बच्चों को मतलब, तो जब वो बच्चा, मैंने बताया 14 15 साल का, जब उसका चाइल्डहुड का टाइम खत्म हो जाता है, तो
5 मतलब 6-7 साल के अंदर, क्योंकि 3-4 साल से वो सीखने लगा, तो आगे जाकर वो जो अच्छी आदतें हैं उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली मतलब घुट जाएंगे, मतलब उसके अंदर समा जाएंगे। तो उसके बाद आपको उन चीज़ों को बोलना नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे बताया कि पेड़ को आपने बचपन के टाइम में जब वो छोटा होता है और टेढ़ा हो रहा है तो वहीं पे आपको सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट के बाद वो सीधा रहेगा, फिर सीधा निकलता जाएगा, आगे जाकर उसको आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा ही बढ़ता हो जाएगा। तो कहने मतलब फिर जब वो बच्चा 13-14 साल में, फिर जब वो 5-6 साल से उन चीज़ों को फॉलो करेगा, जानेगा, अच्छी हैबिट्स को जानेगा, फॉलो करेगा, और उन चीज़ों के बारे में अच्छे से अपने आप को उनमें मतलब उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब तो धीरे धीरे फिर आगे जाकर उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सुबह उठेगा और फिर अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स जो है उनकी बात मानेगा। मतलब तो मैं उन बच्चों से मतलब जो अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, 13-14 साल के हैं या आगे बढ़ रहे हैं, मतलब तो उनसे यही वही करना चाहूँगा कि आप, जैसे मैंने वीडियो में बताया कि अगर आप उस एज पे पहुँच चुके हो, मतलब तो 14-15 साल की एज पे, मतलब तो आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, मतलब तो आप सभी का फर्ज बनता है मतलब कि इस मतलब जो आपके घर में पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी आपसे बड़े बुजुर्ग दिखते हैं, मतलब चाहे पार्क में जाते हो, स्कूल में जाते हो, आपके टीचर्स भी होते हैं, वो भी आपसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, मतलब या कहीं भी आपको अपने से बड़ा व्यक्ति देता है दिखता है, मतलब और आपसे मिलता है और आपको कुछ बातें बताता है, मतलब तो आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए, जो भी आपको साथ वो शेयर करते हैं अपनी जानकारी या अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर वो हमसे वो बड़े हैं और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमने तो अभी अपनी जिसका कहा जाता है कि 14-15 साल का बच्चा तो अपने लाइफ जर्नी स्टार्ट किया होता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखने को मिलती है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अपनी लाइफ का तजुर्बा होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे लाइफ में क्या करना है, मतलब कैसे किस कंडीशन में उस चीज़ को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है, वो आप उनके संग अपना शेयर करोगे, मतलब तो आपको आपकी उस डाउट को क्लियर भी करेंगे और आपके संग अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे जो उन्होंने अपने लाइफ में जिया है। अपने पेरेंट्स के साथ आपकी जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम आती है उनको शेयर कीजिए, उनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब क्योंकि वही आपको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में एक अच्छे काबिल व्यक्ति बन जाओगे, तो जो आपकी आने वाली लाइफ होगी, मतलब वो काफ़ी एक उज्जवल लाइफ होगी, उज्जवल आपका भविष्य होगा, मतलब। और जब अभी आप बच्चे हो तो पेरेंट्स का फर्ज होता है मतलब कि वो पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को काबिल बनाए, मतलब जैसे। लेकिन जब और इस एज में बच्चा जो होता है माता पिता पे डिपेंडेबल होता है, निर्भर होता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है 25-30 साल का हो जाता है, तो बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब उस समय तक जब ग्रैंड पेरेंट मतलब जो आपके पेरेंट्स 50-60 साल के हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चा जो होता है उस बच्चे पर मतलब बड़ा हो चुका होता है, उस पर उसके पेरेंट्स आत्मनिर्भर हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़े हो चुके होते हैं, हो चुके होते हैं, मतलब क्या होता है ना कि वो बच्चे जो होता है वही अपने माँ बाप की लाठी का सहारा होता है बुढ़ापे में, मतलब। तो पहले अगर आप जब छोटे हो तो आपके माता पिता आप पढ़ाई करके अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, मतलब जो उनका ड्रीम है, जो उनका सपना है, आपको बनाने के प्रति आपको उनके सपने पर खरा उतरना है, उनका सम्मान करना है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके आप अपने से जो भी बड़ा आपको दिखता है होता है, उनको आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए, मतलब। और जो उनके ड्रीम्स हैं उन पर उनको अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करना चाहिए, मतलब तक, क्योंकि जब आपका उज्जवल भविष्य होगा तभी आप अपने पेरेंट्स को अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे जब उनका बुढ़ापा आएगा, मतलब। और आप उनके बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे, कहने मतलब। तो आपको ये कुछ मतलब अच्छे आते मैंने बताया और कुछ बताया कि आपको इस वीडियो में तो बताने की कोशिश किया कि आपको हमेशा अपने से बड़ों का, चाहे वो कहीं भी हो, घर के अंदर हो, बाहर हो, आस पड़ोस में या कहीं भी आप मिलते हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल पर, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए और मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो।
आज हम बात करेंगे कि जीवन में कभी भी आशा को मत छोड़ो, मतलब होप जिसे बोलते हैं, आशा मतलब होप होता है। तो कभी भी जीवन में आप आशा को मत छोड़ो। आशा मतलब जो आपकी होप होती है किसी भी चीज़, मतलब आपको कोई भी लाइफ में बनना है, कुछ भी बनना है जिसकी आप आशा करते हो, मुझे ये बनना है, मतलब या मैं ऐसा बन सकता हूँ, उम्मीद करते हो, आशा करते हो, होप रखते हो, तो उसको हमें अपने जीवन में नहीं छोड़ना है। मतलब इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि मतलब जैसे आजकल के टाइम में, मतलब जैसे जो वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग तरह के मतलब जैसे लोग रहते हैं, और जो हर व्यक्ति होता है कितना अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करता है, मतलब चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मीडियम क्लास, चाहे वो नॉर्मल क्लास या सिंपल क्लास। तो एक्चुअली जब इस वर्ल्ड में जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में पैदा होता है, मतलब चाहे वो रिच फैमिली हो, मीडियम क्लास फैमिली हो, या सिंपल या नॉर्मल फैमिली हो, मतलब तो जब वो इस वर्ल्ड में आता है किसी भी घर के अंदर, मतलब तो जब वो पैदा होता है, तो मतलब पैदा होने के बाद जो उसकी 1 से 3 साल तक की जो उम्र होती है, मतलब वो इस एज में उसको कुछ पता नहीं होता है, मतलब वो पेरेंट्स उसको खाना वाना खिलाना सिखाते हैं, उसके दांत वगैरह निकलते हैं, वो चलना फिरना सीखता है, और बोलने में भी जो उसका धीरे क्लैरिटी नहीं होती, धीरे धीरे वो बोलना भी सीखने लगता है। मतलब 1 से 3 साल तक वो इन चीज़ों को करता है, बोलना बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, दांत उसके निकलते हैं, चलना फिरना सीखता है। लेकिन जैसे ही जब वो चौथे साल में प्रवेश करता है, तो जैसे उसके स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं, मतलब तो एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होकर प्राइमरी तक, फिर छठी से लेके 12th तक या 10th तक होता है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। और जो प्राइवेट स्कूल वगैरह जो होते हैं वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, मतलब तो नर्सरी से फिर LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके मतलब आगे की क्लासें होती है। तो उस बच्चे को जैसे छोटे क्लास नर्सरी में डाल दिया, मतलब तो उसमें जाने के बाद वो धीरे धीरे मतलब हर हर साल अपना मतलब अपने आप को इम्प्रूव करता है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए आगे की क्लासों को पूरा करता है, मतलब लेकिन जैसे कि तो 3 साल फिर जब 14 साल में प्रवेश करते हुए स्कूल में चढ़ आता है, फिर भी 4 साल से लेकर उसकी 13 साल तक की जो एज होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का समय होता है। मतलब इस एज में वो बच्चा होता है, उसको जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं उसके साथ चाहे वो क्लास में हो या स्कूल में हो या गली में हो या आस पड़ोस में हो, मतलब वो उनके साथ ही, या कोई उसकी फैमिली में हम उम्र के जो होते हैं चाचा के बच्चे होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं पोता, तो उन्हीं उम्र से जब वो कभी फैमिली से रिश्तेदार वगैरह आते हैं, मतलब तो मतलब हम उम्र के जो उसके बच्चे होते हैं उन्हीं के संग वो दोस्ती वगैरह करता है, और उन्हीं के साथ उनको खेलना कूदना, मतलब स्कूल में खेलना कूदने में ज़्यादा उसको मज़ा आता है। इस एज में एक्चुअली वो गिरता, कई बार वो गिरता भी, चोट वगैरह लगती है, बट उसको उतना ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता, मतलब फिर से वो थोड़ी देर उठता है, फिर से वो खेलना कूदना शुरू कर देता है। कपड़े गंदे होते हैं, बाल गंदे होते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही 13 साल क्रॉस करके जब 40 मतलब 14वें साल में प्रवेश करता है, और जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, धीरे धीरे मतलब बाहर की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, मतलब कि मुझे अपने कपड़े नहीं गंदे करने चाहिए, मम्मी को धोने में प्रॉब्लम होगी, या मुझे मार भी सके, डांटेंगे टीचर, मुझे मतलब डांटेंगे मारेंगे, मतलब और पनिश भी करेंगे, मतलब और मुझे मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, स्टडी पे फोकस करना है, और अच्छा एक बनकर दिखाना है। क्योंकि वो देखता है कि जो उसके फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना या दादाजी हैं, मतलब वो भी अपने टाइम में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाते हुए आगे जाके सेटल हो गए। उसके बाद जो उनकी मतलब जो उनके फादर है वो भी कहीं ना कहीं करेंटली कहीं ना कहीं पे जॉब करते हुए अपना लाइफ जी रहे, हमारी फैमिली को संभाल रहे, हमारी केयर कर रहे। तो कहने का मतलब तो उसे भी इस बात का एहसास होने लगता है धीरे धीरे, जब वो 14 साल के बाद जब वो 20 साल का होता है, फिर आगे जाके 22 साल कॉलेज में फिर आगे की पढ़ाई जब पूरी करता है कि मुझे भी आगे जाके किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना होता है। तो जैसे आजकल के टाइम में, जैसे आजकल बहुत सारे करियर के फील्ड हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर। टीचर भी 2 तरह के होते हैं, 1 से 5वीं तक का, और फिर छठे से लेकर 10वीं 12वीं तक के जो TGT, मतलब TGT 1 से 5वीं तक TGT होता है, फिर उसके बाद PGT होते हैं, मतलब तो कहने का मतलब है। तो इस तरीके से मतलब टीचर वगैरह जो होते हैं, मतलब इनकी भी कई सारे प्रोफेशन है, फिर उसके आगे भी और भी सारे सिंगर हो गया, डांसिंग हो गया, कोरियोग्राफर हो गया, मतलब वो अभी कहने का मतलब जो अच्छी खासी अगर शरीर होता है, मतलब बॉडी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, तो लोग आर्मी वगैरह में चले जाते हैं, जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ही बन जाते हैं। मतलब कहने कहने का मतलब जैसे यही है कि आजकल हमारे पास
करियर में आने के लिए बहुत सारे फील्ड अवेलेबल है। तो जब वो बच्चा आधा उसकी एज बढ़ती आगे जाके उसको मतलब जब वो इन चीज़ों को अपने करियर के बारे में सोचता है तो उसे मतलब देखता है कि हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट उसको लगता है कि बनना तो ये चाहता है, मतलब जैसे मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट डांस में हो या सिंगिंग में हो, मतलब तो बनना तो डांसर चाहता है, सिंगिंग चाहता है, बट उसको लगता है कि इस चीज़ में कंपटीशन बहुत है, मतलब मैं इसको कैसे इसमें अपने आप को परफेक्ट बनाऊंगा, अच्छा बनूंगा, मतलब क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पहले से जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या पहले से दूसरे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं चीज़ों को सीखने में, मतलब तो मैं कैसे परफेक्ट बनूंगा या मैं कैसे इस चीज़ में माहिर हो पाऊंगा इस चीज़ के अंदर। तो वहाँ पे उनकी जो मतलब जो होप होती है, मतलब वहाँ पे वीक होने लगते हैं, जहाँ पे हम कनेक्शन पाएंगे आशा का, मतलब जो हमारे यहाँ पे होप है, मतलब हम अपने जीवन में यही उम्मीद करते हैं, मतलब आशा करते हैं जब हमें कोई अच्छी लग रही होती है कि हमें डांस अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, एक्टिंग या हमें फोटोग्राफी अच्छी लगती है, हमें टीचर बनना, मतलब जो भी आपका फेवरेट ऑप्शन है करियर बनाने का उसमें आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप देखते हो पहले से ही लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह और भी कंपटीशन बहुत है हर चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो आपकी होप होती है, मतलब आपकी जो आशा उम्मीद होती है, मतलब वो धीरे धीरे मतलब आपको लगता है कि हम नहीं ऐसा बन सकते, आपकी भी एक होती हुई दिखाई देती है, फिर आप सोचते हो कि हम कर पाएंगे कि नहीं, मतलब अपने आप पर ही आपको संदेह होने लगता है। तो कहने मतलब आपको फिर मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे पॉइंट पर जो आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर है या आपको सीखना चाहते हैं, बट आपकी जो वहाँ पे होप है, मतलब जो आपकी उम्मीद है, आपकी आशा है, वीक होती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करने की आवश्यकता है जीवन के अंदर। आप 4-5 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी होप है, आशा है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं, और आप जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकते हो, उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो, और उस कार्य के अंदर सफलता को प्राप्त कर सकते हो। वही 4-5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, जो आपकी कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ में बनना चाहते हो, मतलब आपकी उस चीज़ की होप रखते हो, आशा रखते हो, मतलब तो आपको उस टारगेट के ऊपर या उस गोल के ऊपर हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हार्ड वर्क करोगे तो आपको कड़ी मेहनत से उस चीज़ में आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब और आपकी फिर होप स्ट्रांग होगी। तो दूसरी हमारी वो है, आपको इसमें एफर्ट पूरा देना पड़ेगा। एफर्ट मतलब आपका पूरा पूरा उसमें कोशिश करना पड़ेगा, उस चीज़ को हार्डवर्क के साथ एफर्ट को मतलब एफर्ट देते हुए, हार्डवर्क करते हुए अपना एफर्ट पूरा देना पड़ेगा 100%। फिर आपको अपना पूरा का पूरा थर्ड जो थिंग है वो है फोकस। आपको अपनी पूरी की पूरी फोकस करनी पड़ेगी। हार्डवर्क जब कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, पूरा एफर्ट दे रहे हो, तो आपको पूरा पूरा उसमें फोकस भी उसके ऊपर होना चाहिए, जो भी आप लाइफ में सीखना चाहते हो, करना चाहते हो। और उस चीज़ की आपको जो चौथी चीज़ है वो है, आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप जब बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप देखोगे जो भी आप जैसे सिंगिंग में बहुत बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, डांस में राग होता है, अलंकार होता है, आकारें होती हैं, सरगमें होती हैं, मतलब उन चीज़ों की आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क करोगे, फोकस करोगे, उस पर एफर्ट मतलब पूरा पूरा देखोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे जो आपकी उम्मीद है और ज़्यादा बेटर होती जा रही है, और ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। और जो पांचवी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पेशेंस, यानी धैर्य को रखना लाइफ के अंदर। आप जब कोई भी चीज़ कर रहे हो, मतलब हार्ड वर्क भी दे रहे हो, एफर्ट भी कर रहे हो, फोकस भी रख रहे हो और प्रैक्टिस भी बार बार करो, बट आपके अंदर पेशेंस है, थोड़ा सा किया, चारों चीज़ों को फॉलो करते हैं, बट आपने पेशेंस खो दिया, खो दिया, अरे तो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद हमको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो लास्ट चीज़ है, जो फिफ्थ पांचवी चीज़ है वो है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है लाइफ के अंदर। तो धैर्य रखोगे तब भी आप किसी चीज़ की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे, हार्ड वर्क, फोकस, एफर्ट अपना पूरा पूरा देते हुए। तो आपको लाइफ में पेशेंस जो पांचवी चीज़ें उसको आपको रखना है, धैर्य, मतलब तो इन 5 चीज़ों को मैंने जो आपको बताया, हार्ड वर्क, एफर्ट, फोकस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस, धैर्य, इन 5 चीज़ों का आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, उस चीज़ से रिलेटेड जो आपकी आशा है, आपकी होप है जीवन के अंदर, वो धीरे धीरे आपकी स्ट्रांग होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, और आपकी काफ़ी तेजी से आप उस चीज़ में ग्रोथ कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब। और इस तरीके से आप जो भी लाभ में बनना चाहते हो उसको प्राप्त भी कर लोगे, और एक ना एक दिन उस चीज़ में, उस कार्य में, उस गोल में आप सफलता भी हासिल कर लोगे। दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में कभी भी आप जो भी आप बनना चाहते हो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी आपको आशा है, होप से आपकी उम्मीदें, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हुए। मैं भी आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये नई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर।
मैं हूं नितेश पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी जाइए उन दोनों का प्रेस कर दीजिए, दोनों को दबा दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं और मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे हमें अपने जीवन के अंदर अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, मतलब हमेशा हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा मतलब कि आजकल के मतलब जो टाइम है, मतलब चाहे वो किसी भी पर्सन के लिए क्यों ना हो, मतलब कि कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अच्छी चीज़ों को फॉलो करके ही, मतलब अच्छी अच्छी हैबिट्स को डालकर, अच्छे लोगों को फॉलो करके, अच्छी रूटीन बना के, अच्छे नियम बना के लाइफ के अंदर ही हम जो भी हमारे लाइफ का मतलब जैसे गोल है या हमारे लाइफ का ड्रीम है उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं। मतलब क्योंकि अच्छी आदतें होंगी तो अच्छी आदतों से ही आप अपने आप को अच्छा बना पाओगे। मतलब तो जैसे आज हम कुछ अच्छी आदतों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मतलब कि एक सफल व्यक्ति मतलब जीवन में होता है, मतलब वो कैसे अपने लाइफ में मतलब हर हर काम के अंदर फिट कैसे रहता है या परफेक्ट कैसे रहता है, मतलब और दूसरों के प्रति वो मतलब लोग उसको क्यों चाहते हैं, मतलब लोग उसको क्यों पसंद करते हैं, उसके फ्रेंडशिप करना। मतलब तो क्योंकि वो उस व्यक्ति ने अपने आप को अच्छी मतलब आदतों को अपनाने के अंदर ढाल रखा है। मतलब अच्छी आदतें कैसे, मतलब तो अभी स्टार्ट इसमें कुछ हम आज कुछ हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया मतलब कि जैसे पहले हमारे अच्छे हैबिट हो गए कि जो पहली है वो है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की आप आदत डालोगे और सुबह जब उठकर आप जैसे अगर आप मेडिटेशन वगैरह करोगे या फिर मान लो आप बाहर वॉक करने भी जाते हो तो ये सब पूरा सुबह मेडिटेशन उठकर करना या योगा करना या बाहर वॉक पर जाना या रनिंग पर जाना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं बॉडी के लिए हेल्दी होती हैं, मतलब बॉडी के लिए अच्छी होती हैं, मतलब और काफ़ी लाभदायक होती हैं बॉडी के। मतलब जब अगर आप ऐसी हैबिट्स को अपनाते हो अपने हेल्थ के लिए तो देखोगे कि आपकी जो बॉडी है धीरे धीरे कि आपकी बॉडी हमेशा ऑलवेज फिट रहेगी। मतलब और अगर और इसके साथ साथ अगर आप टाइम निकाल कर जिम वगैरह भी जाते हो मतलब तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें करने से आप हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर आप बॉडी मतलब अच्छी खासी मतलब जैसे बोलते हैं कि आजकल के टाइम में लोग 6 पैक्स बना रहे, 8 पैक्स बना रहे, मतलब तो वो जो कट मिलता है वो आपको जिम जाकर वहाँ पे अलग अलग जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, चेस्ट बाइसेप्स या लेग वगैरह के, मतलब जो भी होता है वो सब, मतलब वहाँ पर जाकर आप जिम वगैरह भी अगर ज्वाइन कर लेते हो तो वो भी आपके लिए हेल्थ अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी अट्रैक्टिव होगी, अच्छी होगी तो आपसे लोग टिप्स लेंगे कि आप ये कैसे करते हो और आप अपने आप को किस किस हैबिट्स में ढाल रखे, मतलब तो लोग आपके उस हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आजकल आप सभी देखते हैं कि कोई बंदा फिट है, अच्छी खासी बॉडी है उसकी, तो हर बंदा से टिप्स मांगता है या इसके बारे में जानने की कोशिश करता है या उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति मतलब फैटी है मतलब या अपने आप को फिट नहीं रखता है, मतलब तो लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने आप को उसने गुड हैबिट्स को नहीं रखा होगा या अच्छी आदतों को फॉलो नहीं करता होगा इसलिए वो मतलब वेट ज़्यादा है या अपने आप को जिम नहीं जाता होगा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता होगा। क्योंकि हम जब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तभी हमारे बॉडी का एक्सरसाइज मतलब बॉडी जो हमारी कंट्रोल में नहीं होती वो वेट से ज़्यादा हो जाया करती है। मतलब तो ये तो आपके हेल्थ से रिलेटेड हैबिट्स थे कि आप सुबह उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, टाइम मिले तो सुबह जाकर जिम भी जाइए, वहाँ पे आप जिम वगैरह भी कीजिए। मतलब तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा जो हमारा मतलब हेल्थ ये तो हमने पहले अपने हेल्थ की बात की। दूसरी बात करते हैं अच्छे संस्कारों को अपनाना। मतलब अच्छे संस्कारों में क्या आता है कि सुबह उठते ही जैसे कहा जाता है कि आप धरती पर सो के उठते हो, चाहे वो बेड ही क्यों ना, बेड भी तो जमीन पर रखी हुई, तो धरती माता को प्रणाम करना कि धरती माता को नमस्कार करना कि माता आपने मुझे एक और नया जीवन मतलब एक और नया मतलब दिन दिया है मतलब जीने के लिए, तो मैं अपने आप को और बेटर कोशिश करूँगा, अपने आप को और अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करूँगा और प्रभु का धन्यवाद करना। क्योंकि हम हर एक दिन हमें हमारे पास एक नया मौका होता है। मतलब
कि हम अपने जीवन में कुछ नया कर सकें, कुछ नई चीज़ों को अचीव कर सकें। सुबह उठते ही धरती माता को नमस्कार करना, अपने प्रभु को याद करना जिनको भी आप फॉलो करते हो, मतलब जिस भी गॉड को फॉलो करते हो। उसके बाद अपने माता पिता के पैरों को छूना, मतलब माता पिता के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग लेना, मतलब क्योंकि हम इस दुनिया में आए तो उन्हीं के थ्रू आए, मतलब और वही हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर, हमारे खान पान से लेकर, हमारे कपड़े कपड़े से लेकर, हमारे हर चीज़ की जो हमारी नीड्स होती है हमारे पेरेंट्स ही पूरी करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में एक अच्छे पर्सन बने, अच्छे व्यक्ति बने, क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे पर्सन लाइफ में बनेंगे तो हम आगे आके एक अच्छी लाइफ जिएंगे, और वो लाइफ जिएंगे जो हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि हमने किसी भी कंडीशन में हम मतलब वो अपने सपनों के साथ सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि वो मतलब सस्ते कपड़े पहन लेते हैं या खाने पीने में वो कर लेते हैं कि चलो हम अपने जो हमारे सपने हैं मतलब वो उसमें वो कटौती कर करके जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की नीड्स को पूरी करते हैं, ड्रेस दिलाते हैं, खाना अच्छा देते हैं ताकि बच्चे के पढ़ाई में मन लगे, उसकी जो उसका आहार है मतलब सही डाइट बना रहे, मतलब तो कहने का मतलब हमें सुबह उठ कर पेरेंट्स के पैरों को छूना चाहिए, उनसे ब्लेसिंग लेना चाहिए, मतलब और अगर हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब अगर दादा दादी है, नाना नानी है, उनके पैरों को भी छूना चाहिए, मतलब उनसे ब्लेसिंग लेना चाहिए, क्योंकि जो उनकी ब्लेसिंग होती है वही हमारे जीवन हमें अपने जीवन में मतलब जो हम कोई भी काम करते हैं तो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, वही उसके ऊपर वर्क करती है, मतलब काम तो हम करते हैं मतलब, लेकिन उसके ऊपर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो या फिर जो हमसे बड़े होते हैं मतलब उनके आशीर्वाद ही हमारे ऊपर वर्क करता है, मतलब तो हमें सुबह उठकर अपने से जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या घर में जो दूसरे बड़े बुजुर्ग होते हैं मतलब उनको उनके पैर छूकर उनको ब्लेसिंग लेना चाहिए। और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं मान लो तो सुबह उठकर ब्लेसिंग तो लिए, या साथ में घर से निकलने से पहले भी अपने माता पिता के मतलब पेरेंट्स के पैरों को छूइए, मतलब कि आपको ब्लेसिंग आपके ऊपर दिन भर उनकी ब्लेसिंग बनी रहे। वैसे तो उनकी बनी रहती है लेकिन फिर भी आपका एक अच्छी हैबिट्स को अपनाने के नाते मतलब आपको सुबह उठकर उनकी ब्लेसिंग लेनी चाहिए। और जो तीसरी हैबिट्स मैंने बताया कि आपको खान पान के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए, मतलब जैसे अगर आपका पॉकेट मनी मिलता है या आप कहीं जॉब भी करते हैं मतलब या जो भी कुछ आप करते हैं आपके पास अगर पैसे हैं मतलब तो आप उन फूड्स को खाइए मतलब जो आपके हेल्थ से रिलेटेड अच्छा हो, मतलब आपको फिट रखे, मतलब आपको हेल्दी रखे, कहने वाले जैसे फल फ्रूट्स खा लिया या जूस पी लिया या ड्राई फ्रूट्स खा लिया, मतलब तो इन चीज़ों को आप खाओगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके अलावा जैसे कई लोग ऑयली फूड खाते हैं या स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मतलब जैसे बर्गर, समोसा, टिक्की, चाउमीन या पिज़्ज़ा वगैरह, तो ये चीज़ें कभी कभी टेस्ट के लिए अच्छी होती हैं, बट इनको हम परमानेंट बेसिस पे खाना मतलब या हैबिट्स में डाल देना ये अच्छी नहीं होती। कभी कभी खा लिया अलग बात होती है, लेकिन इनको खाने के हमें हैबिट्स नहीं होना चाहिए। तो मतलब तो तीसरी मैंने आपको अच्छी हैबिट्स बताई वो थी मतलब आपको क्या बोलते हैं जो हेल्दी फूड्स होता है, फ्रूट्स हो गया, कच्चे सब सैलेड्स भी होते हैं जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, इनको खाना चाहिए, जूस वगैरह पीना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाने चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। दाल हो गया, मतलब दाल में भी काफ़ी प्रोटीन होता है खास तौर पर अरहर की दाल पे। तो आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो हेल्दी चीज़ों को ही खाना चाहिए। और फोर्थ जो एक अच्छी हैबिट्स की बात करें तो आपको मतलब दिन भर काम करने के बाद मतलब टाइम पर सोने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपको 10-11 बजे तक सो लेना चाहिए, क्योंकि आप 10-11 बजे तक सोकर सुबह जल्दी उठोगे तो क्या रहता है कि एक हेल्दी व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। मतलब अगर आप 10-10:30 बजे सो जाओगे तो आपकी जो नींद है ऑटोमेटिकली मतलब सुबह 5-6 बजे तक आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब तो आप टाइम पर सोओगे तो आप सुबह जो आपकी हैबिट है मतलब जल्दी उठने की उस पर आप उठ पाओगे, मतलब आप उस पर या फिर आप जो भी आपकी रूटीन होता है डेली का उसको कर पाओगे। मतलब तो कहने का मतलब आपको रात को जल्दी सोने की हैबिट्स को भी अपनाना चाहिए। इसको आप डालो तो आप जो आपका डेली का जो रूटीन है काम करने का मतलब इसको आप देखोगे कि आप उस रूटीन में परफेक्ट बैठ रहे हो, और मतलब आपकी जो बॉडी है आपकी जो बॉडी हेल्दी है क्योंकि आप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, कहने का मतलब। और उसके अलावा दूसरी बहुत सारे अच्छे आते हैं मतलब कि अपने फ्रेंड्स जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं मतलब उनके साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना, मतलब उनकी हेल्प करना, मतलब
जो अपने से कमज़ोर है, हमें कोई चीज़ की पूछते हैं मतलब, और अगर हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज है तो उसकी उनको उनको उस चीज़ में उनकी हेल्प करना, कहने का मतलब, ताकि उनको वो जानकारी प्राप्त हो सके। मतलब जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं शेयर करने वाले, उनको दूसरों तक फॉरवर्ड कर देना या दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो जानकारियाँ, वो ज्ञान वो दूसरे लोगों तक पहुँच सके जिन तक वो ज्ञान नहीं पहुँचा है मतलब। तो इन हैबिट्स को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल पर, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, तो अभी जाइए और आप उन रेड सब्सक्राइब बटन पे, और उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो उनको प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं। मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जीवन के अंदर, मतलब कभी भी आप हार मत मानो जीवन के अंदर। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। और तो आगे बढ़ते हैं हमारी आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो आजकल के हमारे जो विश्व है, मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग मतलब स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे हम कई लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कई मिडिल क्लास के नॉर्मल, कई सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहने का मतलब। तो जब कोई मतलब इस दुनिया के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी स्टेटस मतलब चाहे रिच मीडियम नॉर्मल या सिंपल फैमिली में पैदा होता है मतलब, तो पैदा होने के बाद जब वो पैदा होता है मतलब, तो कहा जाता है कि उसकी जो कोई भी बच्चा होता है मतलब उसकी 1 से जो 3 साल तक की जो एज होती है, मतलब इस एज में वो खाना पीना सीखता है, उसके दांत निकलते हैं, चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है मतलब। तो ये जो 1 से 3 साल तक की एज होती है, इस एज में वो यही सब चीज़ें सीखता है, बोलना चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, दांत वगैरह निकलते हैं, चलना फिरना सीखता है। तो ये 1 से 3 साल तक इन चीज़ों को सीखता है। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है तो वो उसके जो वर्ड्स होते हैं, मतलब बोलने में उसके धीरे धीरे जो वर्ड्स क्लियर होने लगते हैं, बोलने का मतलब उसका सही उच्चारण करने लगता है बोलते वक्त, चलने भी लगता है मतलब, और चीज़ों को समझने भी लगता है, कहने का मतलब, और खाने पीने भी लगता है। तो जब वो 14 साल में प्रवेश करता है तो उस बच्चे को मतलब, जैसे हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है एक गवर्नमेंट स्कूल, जिसको 1 से 5वीं तक, फिर 6ठी से 10वीं या 12वीं तक, जिसको हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी भी कहते हैं। 6ठी 10वीं तक सेकेंडरी बोलते हैं और 6ठी से 12वीं तक होता है वो होता है सीनियर सेकेंडरी। दूसरे होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, और इस तरीके से आगे की क्लास 12 तक होती है। इसके बाद फिर 3 साल का कॉलेज होता है, और कॉलेज के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, मास्टर कोर्स बोलते हैं, मास्टर डिग्री। तो जब उस बच्चे को छोटे क्लास में डाल देता है, नर्सरी क्लास के अंदर, तो उसमें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो कि ऐसा कहा जाता है कि 3 साल, चौथे 4 साल से लेकर जो 13 साल तक की जो होती है किसी भी बच्चे की हो, वो एक चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है। तो मतलब स्कूल में पढ़ना तो स्टार्ट कर देता है, और हर साल अपना मतलब मेहनत करते हुए, पढ़ाई करते हुए बाकी क्लासों को भी पास करता हुआ चला जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं जब वो और लेकिन इस उम्र में एक्चुअली होता क्या है कि जब वो बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो ज़्यादातर उसका जो टाइम होता है, मतलब उसका जो मन होता है, मतलब वो खेलने कूदने में उसका मन लगता है। मतलब हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता कूदता है, मतलब चाहे उसके क्लास के अंदर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, चाहे उसके घर में क्यों ना हो, चाहे उसकी गली में क्यों ना हो। घर में हो सकता है कि बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, चाचा होता हो, मतलब तो उसमें भी हम उम्र के उसके बंदे दिख जाए, मतलब बच्चे दिख जाए, तो वो हम उम्र के बच्चों के साथ ही रहना पसंद करता है, खेलता कूदता है। कई बार खेलते कूदते समय मतलब चोट भी लग जाती है, मतलब कहीं भी कुछ टाइम के लिए और होता है, लेकिन फिर से वापस पुराने वाले मोड़ में आके फिर से खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। चाहे उसके कपड़े क्यों ना गंदे हो रहे हो, बाल में मिट्टी क्यों ना लग रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, सिर्फ वो खेलता है। मतलब खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इंजॉयमेंट मिलती है। लेकिन जैसे ही वो
14th ईयर में कंप्लीट करता है, 14वें साल में उतरता है, मतलब बढ़ता है। तो धीरे धीरे उस एज से एक्चुअली चाइल्डहुड टाइम खत्म हो जाता है, फिर उसका मतलब उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, मतलब कि क्या गलत है क्या सही है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना है, मतलब अच्छा बुरा में फ़र्क करना सीख जाता है, कहने का मतलब। और फिर धीरे धीरे वो आगे की जो अपनी पढ़ाई होती है पूरी करता है, और फिर वो आगे रहकर फिर देखता है मतलब अपनी फैमिली के अंदर भी कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब जैसे चाहे वो दादा हो या नाना जी हो, मतलब वो भी अपने समय में मतलब किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के उन्होंने पूरा लाइफ टाइम तक काम मतलब अपनी लाइफ में काम किया और घर को संभाला। और जो मेरे फादर हैं वो भी आज किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के वो भी हमारे मतलब हमें हमें अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, हमें किसी काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे घर को भी संभाल रहे हैं, मतलब। तो कहने मतलब वो इन चीज़ों को समझ जाता है कि जब कॉलेज में पढ़ता है, मतलब कि आगे जाके मुझे भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मुझे भी आगे जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा और घर की जिम्मेदारियों को भी उठाना पड़ेगा। तो फिर वो जैसे आगे बढ़ने के लिए उसको किसी ना किसी मतलब फील्ड मतलब जिसमें भी वो बनना चाहता है उसको अपना एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, मतलब या किसी फील्ड को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही बात आती है कि जब हमारे सामने ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आजकल हमारे सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं अपना मतलब किसी फील्ड में करियर बनाने के लिए, जैसे कि मान लो फोटोग्राफी हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, और लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, और दूसरे मान लो जैसे किसी बॉडी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, मतलब तो जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और कई लोग आर्मी में भी भर्ती हो जाते हैं, क्या नहीं मतलब। और दूसरे बहुत सारे आजकल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, अगर गूगल पे सर्च करें तो हमारे पास आजकल मतलब करियर बनाने के लिए फील्ड जो होता है बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि कई लोग उस चीज़ में मतलब दुविधा में रहते हैं कि हम कैसे इस चीज़ में बने, कैसे इस चीज़ों में माहिर बने, मतलब। तो उनको लगता है कि ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब इसको करने में काफ़ी मेहनत लगेगा, मतलब काफ़ी सोचते हैं और उनको लगता है कि हम इसको कर ही नहीं पाएंगे, मतलब वो उसमें इंटर करने से पहले मतलब उस चीज़ में मतलब प्रैक्टिस करने से पहले और उसको थोड़ा सा जानने से पहले क्विट कर देते हैं या कोशिश नहीं करते या हार मान लेते हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ पर हमारी बात आती है, हार नहीं माननी चाहिए, मतलब क्योंकि अगर आप हार मान लोगे तो जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हो उसको, जो आपका ड्रीम है, मतलब मान लो आपने किसी भी ड्रीम को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये बनना है, लेकिन आपने उसकी जब आपको ये पता चला कि जब आपने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसके ऊपर चलना मतलब उस पर मेहनत करना, उसको प्राप्त करना, उस पर फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है और आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो कहने मतलब आपने पहले उस चीज़ को क्विट कर दिया, मतलब गिव अप दे दिया, वहाँ पे आपने हार मान ली, मतलब। तो आपको ऐसे मौके पर हार नहीं मानना चाहिए। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, मतलब जो या कुछ करना चाहते हो या किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप 4-5 चीज़ों को अगर जानोगे और उनको फॉलो करोगे तो आप ज़रूर एक ना एक दिन अपने लाइफ में जो भी आपका ड्रीम है आप उसको प्राप्त करोगे, हार नहीं मानते हुए। तो जो पहली चीज़ है वो है आपको हार्डवर्क करना चाहिए। जो भी आपने अपने लाइफ में ड्रीम या आपका जो गोल है या आपका टारगेट उसको सेलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर आप हार्डवर्क कीजिए, जो पहला है हमारा। दूसरा है हमारा, आपको उसके ऊपर पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि आपको उसी चीज़ के बारे में सोचना है ऑलवेज टाइम। तो पूरा फोकस आपको उसी चीज़ के ऊपर करना है, जब पूरा फोकस होगा तो आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। तीसरा जो हमारा है वो है आपको पूरा पूरा एफर्ट उसी ड्रीम के ऊपर देना है, उसी गोल के ऊपर देना है, मतलब। तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे उसमें आपको रिजल्ट भी दिखने लगेगा। जो चौथी चीज़ है वो है आपको इस चीज़ जो भी आपका टास्क या वर्क या आपको असाइनमेंट दिया जाता है आपकी ड्रीम उस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप उसमें घुसते हो, मतलब जो भी लाइफ का गोल है, मतलब तो उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी बहुत मतलब लंबे टाइम तक प्रैक्टिस भी करते रहनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप जान पाओगे वो चीज़ अच्छी है बुरी है, आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मतलब प्रैक्टिस करने से व्यक्ति को पता चलता है कि हम कितने परसेंट उस चीज़ में परफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को किसी भी काम में परफेक्ट बनाती है, लेकिन आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी काम हो या कोई भी वर्क क्यों ना हो। और जो पांचवी और लास्ट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस, यानी धैर्य का रखना। आप जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, मतलब तो एक बार एक्चुअली क्या होता है मन नहीं लगता है, थोड़ा सा करते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें वो लगता है, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें मन में वो फील होने लगता है कि अरे हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे हम उसको फिर क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब। तो क्योंकि हमारे
हमारे हमारे अंदर मतलब पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, चाहते हैं कि हम थोड़े थोड़े मतलब कुछ कुछ टाइम में हमें वो चीज़ हम हासिल कर रहे हैं, थोड़े समय में भी हम उस चीज़ को अपना परफेक्ट हो रहा है उस चीज़ के अंदर, कहने का मतलब। तो कोई भी जो बड़ी चीज़ होती है, खासतौर पे अगर बड़ा ड्रीम है मतलब जिसको अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो कुछ मिनटों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में नहीं हो सकता, कुछ सालों में भी नहीं हो सकता। एवरी गुड थिंग इन द लाइफ इट विल टेक टाइम टू अचीव। मतलब आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना है उसको आपको अचीव करने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपको गिव अप नहीं देना है। तो पांचवी चीज थी वो थी आपको पेशेंस रखना है। तो पहले हार्ड वर्क, दूसरी एफर्ट, तीसरी फोकस, चौथी प्रैक्टिस और पांचवी पेशेंस, यानी आपको धैर्य रखना है। इन चार पांच चीज़ों को आप फॉलो करोगे, जब जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है, सपना है, गोल है, मतलब आप देखोगे कि आप हार नहीं मानोगे और इन पांच चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो। और आप देखोगे कि आप हार नहीं मानोगे उस जगह पर, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, सीक्रेट पता होगा कि हम कैसे इसे अपने ड्रीम को, अपने गोल को, अपने लाइफ के टारगेट को अचीव करेंगे। तो आपको अपने जीवन में हार नहीं मानना है इन पांचों सीक्रेट्स को फॉलो करते हुए। और आप इन पांचों सीक्रेट्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि बिना हार मानते हुए आप अपने लाइफ का जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, गोल है, आपका टारगेट, आप उसको अचीव कर पा रहे हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।